ले, पूजा पर्दा बंद करके भाग गई। आजा भाई। चलिए जी, आज की क्लास जो है, अगेन अभी हमने भर भर के कुछ रेमेडीज जो है व्यवसाय के लिए, फाइनेंस के लिए भर भर के रेमेडीज पकड़ी थी। अब भर भर के रेमेडीज हेल्थ की पकड़ते हैं। ठीक है जी। अलग अलग टॉपिक की अलग अलग रेमेडीज के हिसाब से हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है। काफी सारी है ये भी। तो जितनी स्पीड से पकड़ेंगे उतनी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। बस अर्पणा ज्वाइन कर गई है। स्टार्ट करते हैं। हेलो। जी। ठीक हो भाई? हाँ 3 बजे ठीक। आ जाया करो प्लीज, है हाँ ना? ठीक क्योंकि है ठीक है। इतने में भी ना हम थोड़ी सी कर लेंगे रेमेडीज, नहीं तो फिर वो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। देखो पिछले भी 5 दिन क्लास चली है ना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। आज की क्लास में हम मेजरली जितना भी टॉपिक कवर करेंगे वो सारा का सारा हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो है मेडिसिन किस तरफ बैठकर लेनी चाहिए या किस तरफ मेडिसिन रखनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी मेडिसिन जो है या तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ में रखनी चाहिए, ताकि हमें उसके रिजल्ट्स बड़ी जल्दी मिले। दूसरा, जब हम मेडिसिन लेते हैं तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए इधर ईस्ट में या फिर नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में मुंह कर कर हम बैठे और फिर दवाई खाएं। इसके साथ साथ मैं व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ। मैम हमेशा वहीं पे रखें, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो वहां रखना आपके लिए बेहतर है। ठीक है। और जिस मैम टाइम भी हम मेडिसिन के मेडिसिन लेते हैं, कोई भी लिए एनएनई मेडिसिन भी लेते हैं। होता है। क्या बोला सलोनी? सॉरी। मैम मेडिसिन के लिए एनएनई भी होता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नहीं, अपर नॉर्थ ईस्ट। प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ना। अगर हल्का सा भी दोष है ना तो आपकी बीमारी को और बड़ा कर देगा। इनफैक्ट जो भी बीमारी है और बड़ी कर देगा, छोटी नहीं करेगा। नॉर्थ नॉर्थ इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए, विजिबल है व्हाइट बोर्ड सबको? ठीक है। अब जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं और वो मेडिसिन हमें थोड़ी लंबे समय तक खानी है, जैसे कि डायबिटीज की हो गई या बीपी की हो गई या कोई भी ऐसी दवाई लंबे समय तक नहीं भी खानी, और हम चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी इसका फल मिल जाए, तो हम ये जो है मंत्र बोल के मेडिसिन खा सकते हैं। औषधि जानवी तोय वैदो नारायणो हरि। अगर हम ये सबसे पहला मंत्र जो है ये सामने आपके, मैंने थोड़ा सा होमवर्क पहले से कर दिया है सो दैट मेरा टाइम बच जाए। हमें ठीक है। हमें लिखने में भी तो टाइम लगेगा मैम। वो आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग पे लिखना। औषधि जानवी तोय वैधो नारायणो हरि, है ना? अगर आपको कोई भी लंबे समय तक कोई दवाई खानी है तो आप जो है इस दवाई का सेवन करने के समय में इसको जो है मंत्र को चैंट कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है अगर कोई लंबे समय दवाई खानी है तो उसको संडे से खाना शुरू करें। ठीक है। और अगर संडे से नहीं खानी शुरू कर सकते तो आप वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, सॉरी मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में भी खा सकते हैं। मोटा मोटा से मंगलवार और शनिवार कोई भी मेडिसिन शुरू मत करो। लेकिन हाँ, कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, तो आप जो है विष्णु भगवान का नाम लेके या शिव भगवान को याद करके आप वो दवाई शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया दवाई आज चाहिए तो मैं कल खा लूंगी, क्योंकि आज सैटरडे है मैं दवाई नहीं खाऊंगी। लेकिन हाँ, कोई लंबे समय तक दवाई शुरू करनी है तो कोशिश करें मंगल और शनिवार को नहीं खानी है। लेकिन हाँ, अगर कोई जरूरत है और कोई बहुत परेशानी वाली समस्या है तो आप जो है शिव भगवान और विष्णु भगवान को याद कर कर वो दवाई खा सकते हैं। अगर
बुखार जो है चढ़ गया है, और बुखार अक्सर लोगों को चढ़ते रहते हैं, है ना, या कोई ऐसा कोई बीमारी है जो बहुत लंबी चल रही है, बार बार परेशान कर रही है, या बुखार है, बुखार चढ़ रहा है, बार बार उतर रहा है, या कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो आप ये चैंटिंग कर सकते हैं। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अगर आप ये चैंटिंग बीमारी के समय में करते रहते हैं तो आपको इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको वो जो भी बीमारी है उसका दुख, उसका कष्ट जो है वो कम हो जाता है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। उनको याद करते रहे, आपको जल्दी से सुधार होगा, है ना। और इसके अलावा अदरक या फिर तुलसी अपने सिराने रख दें। जब भी बीमार हैं, अपने सिराने, कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी है, अपने सिराने पे अदरक या तुलसी रखने से भी आराम मिलता है। अगर चाहे, अगर नहीं रख सकते हो, अदरक बांध सकते हो, अदरक या सूंठ का पाउडर जो है वो बांध सकते हो, लेकिन पहन सकते हो एक पूड़ी में डालकर। लेकिन आप अगर सराने में रख लेते हैं तब भी अच्छा काम करता है। बांधना है, पहनना है, या फिर साथ रखना है, लाभप्रद होगा। अगर कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती है तो कम से कम 325 ग्राम जो है ना, जस्ता या रागा जिसे कहते हैं, उसको जो है रोगी के सिर से 3 बार वार के चलते पानी में बहा दीजिए। रागा या जस्ता, ठीक है। 325 ग्राम सिर से 3 बार मारना है, और 3 बार मारने के बाद चलते पानी में बहा दें। देखें जल्दी ही आराम आए। लघु मंत्र हम बहुत बार में ऐसे पहले भी मैम क्लास में बोलते रागा थे। और क्या है? हमने मैम रागा और जस्ता या रागा में से कुछ जो है, कहाँ से मिलता है? पंसारी, अच्छा। पेट्रोल पंप वाले नहीं देते, नहीं तो हम उन्हीं से मांग लेते। ठीक है। ये जड़ है गुरुजी या फिर क्या चीजें हैं ये? जड़ नहीं है ये, जड़ नहीं। फिर राग और जस्ता। ये पुरानी दुकानों से मिल जाएगा यार, है ना। तिलक नगर पुरानी मार्केट चले जाओ आप, पंजाब लुधियाना वाले छोटे बाजार चले जाओ, वहां पे आपको ये जो पंसारी की दुकानें होती है ना, पुरानी दुकानें, उनसे पक्का से मिल जाएगा। या फिर कोई वैदिक वेदों वाली दुकानें होती है जो क्या कहते हैं, आयुर्वेद की चीजें रखते हैं, उनसे भी मिल जाए। ठीक है। मैम ये जल में बहाना है या कहीं रख भी सकते हैं? ना ना, बहाना है, पानी में बहाना है, वार के बहा देना है, रखना नहीं है इसको। और अगर आप बहाने नहीं जा सकते हो तो अपने घर में ही ना पानी चला के टैप पे और इसको बहा दीजिए, रखना नहीं इसको। गुरुजी जैसे ये इधर बनी हुई है सेक्टर 23 के वहां, वो पानी का उसमें नहीं डाल सकते? क्या बनी है? वो नाला जिसमें है वो तो। बोटिंग वगैरह करते हैं, बहाने देंगे तुमको? इतनी साफ सफाई है वहां पे। ऊपर से डाल के भागा। पता चले सभी तो इसी की डिप 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 कर रहे हैं, वो कहते हैं इसी को भी बहा देंगे साथ में। ये भारत वंदना पार्क में रेमेडी करने पहुंच रही है भाई, बचाओ इससे। चलो, आज आगे आ जाते हैं। लघु मंत्र हमेशा बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम करता है। ओम ओम जू सा, माँ पलाए पलाए सा जू होम। ये रहा। ये वाला मंत्र मैंने करके देखा था गुरुजी, हाँ जी, इसका इफेक्ट आया था। मैंने किया बहुत ही 2 अच्छा दिन था, इफेक्ट, बहुत दो अच्छा दिन में ही इफेक्ट, मतलब इसका अच्छा रिजल्ट था, वो बीच में बहुत फिर अच्छा रह गया। रिजल्ट है इसका। ये स्विच मंत्र की तरह भी कर सकते हो। लघु महामृत्युंजय कहा जाता है इसको अदरवाइज। ठीक है। या तो ये, या फिर ओम नमो नारायणाय, दोनों में से कोई भी एक, है ना। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये जो लघु मंत्र है, ओम ओम जो सब माँ बालाय बालाय वाला, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हम्म। है ना। और इसमें गुरुजी अदरवाइज, आपने नाम का ही बताया था ना, बीच में नाम लेने का। माँ की हाँ, जगह। माँ की जगह, हाँ जहाँ पे ये माँ है ना, हाँ स जी हाँ जी। माँ पाले पाले, है ना, माँ की जगह अपना नाम लेना है, या जिसका भी कर रहे हो उसका।
ठीक है। ओम नमो नारायणा, है ना, ये भी आप कर सकते हो। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का 108 बार आप चैंटिंग कर सकते हो, या फिर पानी को अभिमंत्रित कर सकते हो, मतलब पानी के सामने आप जो है 108 टाइम्स नहीं तो मिनिमम 21 टाइम्स भी आपने इनको चैंट करके पानी को अभिमंत्रित करके सुबह शाम भी उस पानी को पीना शुरू कर दिया, या पूरे दिन के पानी को अभिमंत्रित करके रख दिया और उसी पानी को पीना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी रोग शांत हो जाते हैं। अगर कोई इंसान समर्थ नहीं है, अगर कोई इंसान जो है इस लायक नहीं है कि वो उठ के खुद से इस मंत्र की चैंटिंग कर सके, तो उनके जैसे कोई मेल है तो फीमेल उनकी वाइफ जो है, या उनकी मदर, या कोई भी ऐसे फैमिली मेंबर जो ब्लड रिलेशन में है, वो पानी को अभिमंत्रित करके उनको दे सकते हैं, ताकि इनको जो है फर्क आ जाए। इवन आप जब कोई भी खाने की चीज खाते हैं, कोई भी भोजन करते हैं, मतलब जो कोई रोगी है उसको कोई भी खाने की चीज देते हैं, तो वो भी जो है ओम नमो नारायणाय से आप जो है अभिमंत्रित करके अगर देते हैं तो उनको बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत सारे लोगों को खाना पचता नहीं है, बीमारी में खाने को मन नहीं करता है ना, तो आप जो है अभिमंत्रित करके दीजिए, ताकि जो है उनको खाना जो है उनको जो पौष्टिक आहार है वो लग जाए और उनकी बीमारी जल्दी से शांत हो जाए। गुरुजी एक क्वेश्चन और पूछ लूं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमने पानी को चार्ज किया है, उसमें से हमने आधा पानी पी लिया है, तो उसी जो आधा बच गया उसमें और पानी डाल सकते हैं, तो वो एनर्जी रहेगी? एनर्जी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो, हाँ, कोई इशू नहीं है उसमें। देखो, या कोई फिर भी पानी चार्ज किया जाए, चाहे वो हाँ जी, मून की उसमें रेज में हो या आपने किसी मंत्र से चार्ज किया, तो मिनिमम 3 डेज तक उस पानी में एनर्जी रहती। ठीक है जी। तो ठीक है, उसमें दोबारा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने चार्ज किया, आधा पी लिया, अभी उसमें आधा है, तो उसमें और पानी डाल लें? डाल दिया और अगर दोबारा भी अभिमंत्रित कर दिया तो गलत क्या है, वैदिक मंत्र है ना। हम्म। जब जब पानी उसमें ऐड कर रहे हो तब तब विमंत्रित करते रहो, पानी को और चार्ज करते रहो, है ना। अदरवाइज आपने एक बार भी कर दिया, जैसे पूरी बॉटल को चार्ज कर दिया, उसमें से पानी पी रहे हो, है ना, उसको रिफिल कर रहे हो आदि के बाद में दोबारा भी पी कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है, है। चल। इसके बाद आ जाते हैं कि जब किसी को आंखें दुखती हैं, आंखों में कोई परेशानी रहती है, तो ओम नमो रामा का धनुष, लक्ष्मण का बाण, आंख दर्द करे तो लक्ष्मण कुमार की आन। ठीक है, शाबर मंत्र है, ठीक है, ये वाला शाबर मंत्र है। मैं इसमें कलर को, है ना, ओम नमो। ये वाला है, ये वाला। रामा का धनुष, लक्ष्मण का बाण, ये सिंपल मंत्र और शाबर मंत्र में क्या अंतर होता है गुरुजी? देखो, वो 3 तरह के मंत्र होते हैं, उनमें से एक शाबर मंत्र भी होते हैं, है ना, और कुछ तंत्र विद्या से रिलेटेड मंत्र भी होते हैं, कुछ वैदिक मंत्र होते हैं। तो शाबर मंत्र ना बहुत जल्दी काम करते हैं, और इन मंत्रों में हमें गलतियां नहीं करनी होती, मतलब हमने पढ़ते पढ़ते आधा नहीं छोड़ देना, बैठ के पढ़ने होते हैं। स्विच वर्ड्स की तरह हम चलते फिरते नहीं पढ़ सकते, मानसिक जाप नहीं कर सकते हो, इनको आपको आराम से बैठ के ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, 7 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो जिसकी आंख में परेशानी है, मतलब आपने पढ़ा और अपनी आंख को ऐसे, जैसे वो देते हैं ना, दम देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आपने वो देना है। ठीक है, आंखों के ऊपर हाथ रख के वो देनी है, तो आप देखेंगे कि आराम आ जाए। उसके बाद अगर किसी को आंखों से रिलेटेड और कोई परेशानी है, कोई व्याधि है, कोई विकार है ना, या तो वहाँ आंखें दर्द हो रही थी, आंखें दुख रही थी, अब वहाँ किसी को आंखों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है ना, डॉक्टर्स के पास इलाज भी हो सकता है चल रहा है, तो आप ये चैंट करेंगे, ओम शाम शंकरी भ्या नमः।
इस मंत्र की कम से कम रोज आपको एक माला जपनी है। आप देखेंगे जो आपके नेत्र विकार हैं, जो भी आंखों से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं, उसकी और जो मेडिसिन चल रही है वो भी आपको लगनी स्टार्ट हो जाएगी और आंखों में जल्दी आराम आ जाएगा। एक बार ये अगर बोल आप के सुबह बताइए ना गुरुजी। एक मिनट, अगर आप सुबह उठते हैं, उठते समय सूर्य उदय के समय कोई फूल ले लेते हैं रेड कलर का, और वो फूल को सामने रख कर और फिर आप इसको चैंट करते हैं, तब इसके रिजल्ट्स और भी बढ़िया आते हैं। ठीक है। ओम शाम शंखिनी भ्याम नमः। शंखनिभ्याम ठीक नमः। है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर किसी को नोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तब आपने करना है ओम यम यम घंटा नमः। ठीक है। इस मंत्र की भी आपको कम से कम एक माला रोज करनी है। ठीक है। आपको नोज से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, नोज से रिलेटेड जो, कई लोगों को जुकाम बड़ी जल्दी जल्दी लग जाती है, या फिर कोई और नोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे इस मंत्र से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। किसी को कोई ज्यादा समस्या है नोज से रिलेटेड, है ना, कईयों के एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं या फिर नोज में कोई और समस्या है, तब आप जो है 5 माला या 11 माला की रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक माला भी रोज करेंगे तब भी आपको आराम आ जाएगा। उसके बाद किसी को कान से रिलेटेड कुछ समस्या है, कुछ लोगों के कान बहते हैं या कुछ भी ऐसा, कान में दर्द रहता है, कईयों को साए साए की आवाजें कान में आती हैं, कईयों को ऊंचा सुनने की समस्या हो जाती है, आप जो है जो औषधि ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो तो आप लेते ही रहे, साथ साथ में आपने इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। ओम द्वार वासिनीभ्य नमः। ओम द्वार वासिनीभ्य नमः। ठीक है। मैम इस मेरा तो मंत्र थोड़ा की सा आप दुख रहा है कान, अब ये करके देखती हूँ। है, बस पकड़ लो, मैं पकड़ लो। ठीक है। ठीक है ना। आपको रोज जो है एक माला करनी है जब तक आपका रोग स्वस्थ नहीं हो जाता, है ना, या फिर कुछ दिन का सोच के आप रख सकते हो। आप वैसे तो जब तक रोग शांत नहीं हो जाता तब तक रोज एक माला आप कर सकते हैं। ओम द्वार वासनीभ्याम नमः। ठीक है। इसके बाद किसी को गले से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, कंठ रोग है ना, आपने ओम चित्र घंटाए नमः ये चैंटिंग करनी है। ठीक है। कम से कम एक माला रोज करनी है। इवन किसी को गले का कैंसर भी है ना, उसको भी आराम मिलता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हाँ भाई कैंसर की परेशानी जो है खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ अगर गले का कैंसर भी है तब भी उसको जो है थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। और अगर कोई बहुत इनिशियल स्टेज पे है या कुछ इस तरह का है, तो हो सकता है उसको आराम भी आ जाए। बाकी भाव के भगवान है, बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। ओम चिंत्र घंटाए नमः। गुरुजी जो आपने ये आईज का बताया है, इसमें जैसे हमारा चश्मा लगा हुआ है ये भी उतर जाएगा करेंगे तो? करो, करके देखो। ठीक है। अभी आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले ना मेरी आंखें बहुत ज्यादा दुख रही थी, मैं यही सोच रही थी, मैं चश्मा लगा के भी ना मुझे धुंधला दिख रहा था, तो मैंने सबसे पहले वाला जो आंख के दुखने वाला है ना, ओम नमो रमा वाला, वो मैंने 7 टाइम्स चैंट किया, एंड सीरियसली मुझे फर्क आया। मैं झूठ नहीं बोल रही, अभी मतलब आधा घंटा पहले किया मैंने, क्लास शुरू होने से। वही गुरुजी मतलब कई मुझे बार अंदर ना से यही था कि मैं क्लास कैसे लूंगी, मेरी आंखों में इतनी तेज दर्द हो रही है और मुझे तो पढ़ना है, क्योंकि सारे मंत्र हैं तो पढ़ने तो पड़ेंगे ना। तो मैं अंदर से यही सोच रही थी कि ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई कोई क्लास ऐसी है कि जो मैंने सिर्फ अपने मन से पढ़ाते जाना है और पढ़ते जाओ भाई, ये तो मुझे भी पढ़ना है, साथ में पढ़ के बोलना है ना। तो मैंने लिटरली यही वाला मंत्र किया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आइसिंग करी और फिर दोबारा से 7 टाइम्स किया, मेरे को बहुत आराम। ठीक है। चलिए आ जाओ, कहाँ थे हम? गले के हो गया गुरुजी। दांतों के रोग, किसी को दांतों की समस्या है, दांत में कीड़ा लग गया, है ना, दांत में दर्द है, दांत के कोई भी रोग है ना, तो जैसे बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, उस समय बच्चों को दांत निकालने में बड़ी समस्या होती है ना, उन सब जगहों पे ये काम करेगा।
ओम अच्छा, दांत निकाल रहे बच्चे, बच्चे तो चैंटिंग नहीं कर सकते, तो आप उनको पानी अभिमंत्रित करके पिला दीजिए, उनको आराम आ जाएगा। ओम ओम कोमारीभ्याम नमः। ओम ओम कोमारीभ्याम नमः चैंट कर लीजिए। इसके बाद किसी को जीभ से रिलेटेड कोई परेशानी है, जीभ में कोई समस्या है, कोई बच्चा तुतलाता है, हकलाता है ना, बड़े सारे लोग आते हैं कि हमारा बच्चा हकलाता है, बोलना जल्दी शुरू नहीं करा, है ना, बहुत लंबे समय तक भी तुतला के बोलता है या हकला के बोलता है, या जीभ में कोई तार है, या कुछ ना कुछ विकार है किस चीज से, जीभ से रिलेटेड। तो आपने कौन सा मंत्र चैंटिंग करना है, आपने ओम स सर्व मंगलाभ्य नमा की चैंटिंग करनी है। रोज एक माला से भी आराम मिल जाएगा, लेकिन हाँ, किसी को बहुत ज्यादा समस्या है, तुतलाने हकलाने वाली बच्चे को समस्या है, तो आप 10 माला या 5 माला का नियम रखकर उसको जो है पानी को अभिमंत्रित करके उस बच्चे को पिलाना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। उसके बाद ईएनटी से रिलेटेड मैम किसी को जिनको इश्यूज है, मैम जिनको वो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए भी है, उनको भी दे सकते हो। जो अपनी पर बात ये नहीं रख पाते। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या दिक्कत है, मतलब बोलते कम है या कम्युनिकेशन से क्या बोल नहीं पाते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, बोल नहीं पाते, नहीं मतलब ऐसा है उनको कि जैसे अब सामने से आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो उसका आंसर ही नहीं कर पाते, उसको बहुत नहीं टाइम नहीं लगता है नहीं अपने नहीं नहीं अपने दिमाग नहीं में। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत टाइम आंसर देने में लगता है, तो फिर तो आप मरकरी पे काम करो ना। ये तो ये हुआ कि आपको कोई दोष है, जैसे हकला रहे हो, तुतला रहे हो, या फिर कोई टंग से रिलेटेड कोई इश्यूज है ना, बात करते करते वो जीभ टेढ़ी हो जाती है, कई लोगों के आपने देखो उनको ना अंदर से बड़ा जोर पड़ता है, एंजाइटी इश्यूज भी आते हैं कि हाँ भाई मेरे को बोलना पड़ रहा है, तो जीभ ना टेढ़ी हाँ हो जाती है या कुछ ऐसा, ऐसे लोगों के लिए ये काम करेगा। अगर किसी को कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज है, तब आप मरकरी पे काम करो, उसके बुध पे काम करो, तब ठीक हो, ये उस काम के लिए नहीं है। ठीक है जी। चलो, किसी को ईईएनटी से रिलेटेड कोई इशू है, ये जो मंत्र है ओम एम ह्रीं क्लीं क्लों क्लों अरहम नमः, ये मंत्र जो है ये देवता का मंत्र है। ये अगर आप वास्तु में भी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ये देवता का मंत्र है। जहाँ पे ईएनटी मतलब जहाँ देवता के हैं वहां पे भी ये काम करता है। गले के ऊपर से समस्त रोग, जैसे कि आपके दांत हैं, कान है, नाक है, आंखें हैं, इन सब जगहों पे ये मंत्र जो है बहुत लाभकारी होता है। इसे लाल रंग के आसन पर बैठकर अगर आप चैंट करेंगे, या फिर आप रेड कलर के कपड़े पहनकर इसको चैंट करेंगे, या फिर नव दुर्गा यंत्र के सामने इनको चैंट करेंगे, तो आपको इनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। कंप्लीट ईएनटी के लिए हो गया, और प्लस आपके देवता मतलब भी जागृत हो जाएंगे। मतलब जैसे आपके उसके जैसे जिस बच्चों को सुनने और बोलने में दिक्कत हो। आप ये दे सकते हो, आप ये दे सकते हो, और आप दो भी दे सकते हो। आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम के लिए ओम सम सर्व मंगलाभ्याम नमा वाला भी दे सकते हो, साथ में ये दे दो, आपको जल्दी आराम मिल जाए। अच्छा, ठीक है, दोनों दे दो मतलब। दोनों दे दो, नहीं तो पर्टिकुलर ईयर का दे दो और फिर ये भी दे दो सर्वमंगलाभ्याम वाला, तब भी फर्क पड़ जाएगा। नहीं तो इस देवता का दे दो साथ में, आप जो है इस जून में जो है वो प्रसाद भी रखोगे तब भी बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ये मैं वास्तु में देवताओं की क्लास में आपको पढ़ाती हूँ, ये हाँ मंत्र वहां भी आता है। हाँ, ठीक हाँ। है। चलिए, माइंड से रिलेटेड, मस्तक से, माइंड नहीं सॉरी, मस्तक से, मस्तिष्क से रिलेटेड, हाँ माइंड ही हो गया ना, पागलपन की किसी को समस्या है, या फिर दिमाग में सनक हमेशा चढ़ी रहती है, दौरे पड़ते हैं, है ना, थोड़ा सा इस तरह की कुछ समस्याएं हैं, तो आप ये मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, ओम उम उमा देवी भ्याम नमः। कई लोग दिमाग से थोड़े ढीले होते हैं, थोड़ा सा सीधे होते हैं, है ना, उन सबको ये काम करे।
थोड़ा पागलपन है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि सनक चढ़ती है बहुत जल्दी जल्दी, है ना। एक हिस्टीरिया करके कुछ परेशानी होती है, वो है किसी को, है ना। तो ये सब के लिए ये काम करेगा। अगर इसको संकल्प लेके किया जाए 40 दिन 43 दिन, तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। मैम जो मैंने बच्चे की कहानी बताई थी वो कर सकती है उसकी मम्मी? हाँ, दे दो, दे दो। और उन्हें को पानी चैंट करके उसको पिला दे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। डेली मॉर्निंग वाला जो फर्स्ट बॉटल उसको देते हो ना, वो आप जो है उसको अभिमंत्रित करके ही दीजिए। अच्छा, मोबाइल अगर छुड़वाने का किस है ना इसमें कुछ? ये बीमारी वाले हैं, हाँ मोबाइल नहीं, मतलब छुड़वाने का तो मोबाइल। सबसे बढ़िया तरीका साउथ साउथ वेस्ट में जाके उसका सामान रख दो। जो भी चीज छुड़वानी है, ड्रिंक छुड़वानी है ड्रिंक रख दो, मोबाइल छुड़वाना है मोबाइल रख दो। साउथ साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली अपने घर के रख दो। जो चीज, जो लत आप छुड़वाना चाहते हो वो छूट जाएगी। यहाँ तक कि किसी की गर्लफ्रेंड छुड़वानी है ना, उसकी फोटो रख दो जाके गर्लफ्रेंड की। पति की रख दे गुरुजी। गर्लफ्रेंड की फोटो कहाँ से मिलेगी? भाई देखो, नुकसान आपका है। अभी तो रख के बड़े खुश हो रही होगी, बाद में यही बात फिर हो रही होगी, मैम वापस करा दो, सब वापस करा। और एक बात ध्यान रखना, जब तीर कमान से छूट जाता है ना, फिर वापस नहीं आता। हनुमान इसलिए जी ने जो है जैसा है, संभाल के रखो। वो वो वाला गाना, मेरा पति मेरा देवता है। जो है जैसा है, जितना मिला है, जितना भगवान ने देना था ना, बहुत बढ़िया हम्म। दिया, संभाल के रखो। सबके पास अपने अपने हैं, अपने अपने ठीक तरीके के हैं, संभाल के। चल, अब किसी को उदर विकार है, यानी कि पेट दर्द रहती है, पेट में कोई ना कोई समस्या रहती है, या फिर जिस समय प्रेगनेंसी के बाद, आई मीन जिस टाइम डिलीवरी होती है, उस समय जो पेन्स, लेबर पेन्स होती हैं, वो उसको भी शांत करना है, मतलब नॉर्मल तरीके से वो हो जाए। तो उस समय में आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हो, ओम सूम शूल शूल धारिणी भ्याम नमः। ओम सूम शूल धारिणी भ्याम नमः। ठीक है जी। जितना चैंट करेंगे उस हिसाब से आपको आराम मिल जाएगा। पेट दर्द है, आप, हाँ, लेबर पेन के टाइम भी आप पानी अभिमंत्रित करा के उस फीमेल को पिला सकते हैं, है ना। अगर आप में से कोई ट्राई करने वाला है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। सविता कह रही है मेरा तो मन हो रहा, बच्चे बड़े हो गए। अरे ना गुरुजी। अर्पणा का भी मन है, पर अपना यही सोच रही है पति को बड़ा पिला के कैसे संभल है। पति को पिला सकते हैं, उनके पेट में बहुत दर्द रहता है सारे समय। अगर सीरियसली पेट दर्द रहता तो पिला सकते, सही में रहता है मजाक वाली उनको। बात नहीं है। हाँ, अगर सीरियसली पेट दर्द है, पेट की कोई समस्या है तो पिला सकते, मैम ऐसे अफारा वगैरह होता है उसमें भी दे सकते हैं? दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। कितने बार करना है गुरुजी ये? जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। 108 मतलब डेली का 108 बार? हाँ जी, हाँ जी। किसी को बहुत ज्यादा समय से प्रॉब्लम है तो उनको टाइम लगेगा ठीक होने में, तो लंबे समय तक कर लो, है ना। किसी को अचानक से हो रही है तो उस दिन उसको पानी अभिमंत्रित करके दे दो, एक बार ही कर लो, 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, बहुत ठीक है। चलिए, आंतों से रिलेटेड कोई समस्या है, आंतों में कोई विकार है, अल्सर में कोई अल्सर की समस्या किसी को हो गई है ना, तब भी आपको जो है ये मंत्र हेल्प करेगा। ओम काम काल रात्रि भ्याम नमः, ये काम करेगा, है ना। आपको जो है जितने टाइम तक आराम नहीं आता, आप 108 की माला चैंट कर सकते हैं, पानी अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। पानी अभिमंत्रित करके साथ में इसकी चैंटिंग्स भी कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से इसका आराम जो है वो आएगा। ठीक है।
अगर किसी को अगेन पेट से रिलेटेड कहीं परेशानी है, अपने पेट पे राइट हैंड रख के आपको ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में मतलब बोल के अच्छे ऊंचे स्वर में जो है इसका जाप जो है वो करना है। अगर किसी को स्टमक की मतलब जैसे गट जो है उसका वीक है, बार बार उसको मोशन होती है या कुछ इस तरह की समस्याएं भी रहती हैं, आप अपने स्टमक पर हाथ रखकर जोर जोर से ओम यकाराय नमः शिवाय का चैंटिंग करेंगे। आप देखेंगे आपके रोग बहुत जल्दी आप उन लोगों से मुक्त हो जाते हैं, लाभ होगा। अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओम लम ललिता देवी भ्याम नमः, इसकी चैंटिंग आप करते हैं। एक तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाती हैं। अगर किसी को हल्की फुल्की भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आरोग्यता जो है मतलब आरोग्य होंगे, लाभ मिलेगा। इसके अलावा अंदर से कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेकन होने लग जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस भी जो है कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा, उसमें भी आपको जो है वृद्धि आते मिले। अगर इसके साथ साथ आप सूर्य उदय के सामने, सूर्य के सामने बैठकर सूर्य को जब जल देते हैं तो गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आप बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर या खड़े होकर अच्छे स्वर में, ऊंचे स्वर में जो है आधा घंटा जो है इस मंत्र की ओम लम ललिता देवी भ्याम नमः की चैंटिंग करते हैं, तब भी आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आते हैं। अब इतनी गर्मी में कोई जाके बेल के पेड़ के नीचे तो बैठने से ना, जिसको विटामिन डी चाहिए वो साथ में जाके बैठ जाए तो दोनों काम साथ साथ हो जाए। ठीक है, नहीं तो पानी अभी मंत्रित करके पीजिए। हम इजी रेमेडीज की तरफ ज्यादा जल्दी जाते हैं कि पढ़ना भी ना पड़े, बोलना भी ना पड़े, चैंट भी ना करना पड़े, सुबह सुबह पानी अभी मंत्रित करके पूरी बॉटल रख ली। चल, इसके बाद किसी को रीढ़ की हड्डी से लेके कोई परेशानी है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है या फिर मतलब कोई ना कोई समस्या रहती है रीढ़ की हड्डी से लेके बैकबोन से रिलेटेड। कई लोगों का आपने सुना होगा मन के हिल गए या कुछ कुछ इस तरह की समस्याएं सुनने में मिलती हैं। तो अब आप जो है खुद से कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी पुरोहित से भी आप जो है इसको जो है संकल्प लेके करवा सकते हैं। कितने दिन, 40 दिन, 43 दिन या 1.25 साल या जैसा भी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। खुद करें तो बहुत अच्छी बात है। इसको जितना श्रद्धा पूर्वक आप जपेंगे उतने अच्छे लाभ मिलेंगे। नहीं कर सकते हो तो आप ये किसी से संकल्प लेके करवा भी सकते हो। ओम धन धनु धनुधारिणी भ्याम नमः। अब जिसको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, खुद से उठ के खड़ा नहीं हो सकता, खुद से उठ के ज्यादा काम नहीं कर सकता, वो लोग किसी और से करवा ले, लेकिन अगर खुद से करेंगे बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट सुनने को आए हैं। मैम इसकी चैंटिंग कैसे है एक बार बताना। ओम कहाँ गया, ओम धन धनु धरा धार सॉरी धनु धरारिणी धनुधरा रिणी भ्याम नमः। धनुर्धरादिभ्याम धरा रिणी भ्याम नमः। भ्याम धनुधरा भ्याम। रिणी, हाँ, भ्याम नमः। किसी को गुप्त रोग है, किसी को गुप्त रोग है, चलो नहीं, आप किसी पर्पस के लिए मांग रहे थे, ये उनको दे देना जिनके लिए मांग रहे थे। ठीक है, किसी को गुप्त रोग है, ठीक है,
इवन बवासीर की प्रॉब्लम है उसको भी चलेगा, लिकोरिया है ना, उसको भी चलेगा, ये वीर्य दोष है उनको भी चलेगा। ठीक है, तो जिनको आगे री प्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन कह रही हूँ, रीबर्थ के लिए, जैसे किसी को चाहिए कि बच्चे आगे नहीं हो पा रहे हैं या कुछ इस तरह की समस्या है, उनको भी ये चलेगा। ठीक है, इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे सुने गए हैं। ओम गुम गुह्येश्वरीभ्याम नमः। ओम गुम ये गुह्येश्वरीभ्याम नमः। ये सारे वो मंत्र नहीं है मैम वैसे बने हुए हैं जैसे जो हम दुर्गा कवच पढ़ते हैं उसमें कहते हैं ना आप हमारे इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना, उसकी हाँ उसके हाँ हाँ। शब्द बिल्कुल ऐसे ही होते हैं मोस्टली। क्योंकि ये भी तो वैदिक ही है ना कहीं हाँ मनसी, ये भी तो वही हाँ मंत्रास ही वही। है ना, तो वो कहीं ना कहीं उधर से ही निकले निकले मिलेंगे तुमको बहुत सारी चीजें। वही बात है। इसके बाद किसी को बोन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, है ना, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई समस्या स्किन से रिलेटेड बोन स्किन समस्या और ब्लड। है ना, हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या है या ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर इवन कुष्ठ रोगी जो होते हैं ना, कुष्ठ, जिनको कुष्ठ की प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोगों के लिए भी ये जो है बहुत, जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना बढ़िया इनको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैम एक्ने के लिए भी, हाँ जी, एक्ने के लिए भी। हाँ, दे सकते हो, दे सकते हो। अगर किसी को जो है कुष्ठ रोग है, तो नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर चैंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा। किसी को स्किन रिलेटेड कोई भी इशू है, तो वो जो है हल्की धूप में बैठकर, बहुत तेज धूप में मत बैठ जाना, हल्की धूप में बैठकर भी इसको, जैसे सुबह सुबह की धूप होती है जो सोंधी सोंधी सी आ रही होती है, विटामिन डी भी ठीक होगा और आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओम पाम पार्वती भ्याम नमः की चैंटिंग आप कर सकते हैं। अब किसी को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, ओम वम वज्र हस्ताभ्याम नमा, शांत मैम जो मन आप से बोल कर। रहे हो कि हाँ जी, मैम आप ये कह रहे हो क्या ना बोल, जैसे ये बोन स्किन ब्लड से रिलेटेड कुछ रोगियों के लिए भी अच्छा है, तो बेसिकली ब्लड रिलेटेड स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है या फिर मींस जैसे आपको ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें हैं तो उससे ब्लड भी प्रेशर रिलेटेड का है? तो अभी दे रही हूँ बाबा, ब्लड नहीं रिलेटेड नहीं प्रॉब्लम, वो यस, इसकी ब्लड बात कर प्रेशर रही भी हूँ। आएगा उसमें, शुगर भी आएगी, हाँ है ना, हाँ, जितनी भी यही ब्लड, पूछ रही हूँ। थायराइड, हाँ, सारी जो भी यही। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी उसमें। लेकिन मेजरली वो ज्यादा अच्छा काम जो है स्किन या कुष्ठ रोगों में करता है। कुष्ठ रोग है तो नीम के पेड़ के नीचे, अगर वैसे है तो धूप में बैठ के, स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप जो है हल्की धूप में बैठकर इसको चैंट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपका ओम, आ गया ओम वम वज्र हस्ताभ्यम नमः। अगर किसी को बीपी से रिलेटेड इशू है, शांत मन से प्रातःकाल के समय या रात को सोने से पहले आपको ये चैंटिंग करनी है। इससे जो है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब जैसे गुरुजी किसी की हड्डी बढ़ जाती है तो उसमें वो कर सकते हैं ऊपर हड्डी। वाला ओम पाम पार्वती भ्याम नमः। मैम मैम बीपी ये लो हो वज्र है हाई हो वज्र। दोनों में कर सकते हैं ये वाला? क्या कह रहे हो? बीपी हाई हो या लो दोनों में कर सकते हैं हाँ, बीपी वाला? हाँ, नॉर्मलाइज करने के लिए ना, तो दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, शांत मन से, शांत चित्त से करना, ये नहीं ऊपर से गालियां दे रहे हो। हमारे ना घर के नीचे एक अंकल जी रहते होते थे, सरदार जी थे, सुखमणि साहब का पढ़ते थे पाठ, और 3 बार बेटे को गालियां देते थे, 4 बार बेटियों को गालियां देते थे, 6 बार बीवी को गालियां देते थे। पाठ वो सुखमणि साहब का कर रहे थे। तो शांत चित्त होके, शांत मन करके, अभी तो बेचारे चले गए, लेकिन याद है पूजा, ध्यान उनका खाने में होता था। चलो,
आ जाओ जी। अगर किसी को बुखार चढ़ता है और बुखार जल्दी से शांत नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है, बुखार को ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए, है ना, और किसी को जो है एसिडिटी बहुत होती है, उसको भी नियंत्रित करने का काम जो है ये कर सकता है। हाथ में अक की जड़ या फिर अप मार्ग की जड़ पकड़ लीजिए, नहीं है तो अदरक जो है वो हाथ में पकड़ लीजिए, या सिराने पे रख कर अपने आप जो है ये जाप करेंगे, आपको बहुत जल्दी इसका भी फल मिलता है। ओम मूं मुकुटेश्वरी भ्याम नमः। आपका मार्ग और ओम मूं मुकुटेश्वरी भ्याम नमः। मैम एक अपमार की जड़ बोली थी और किसकी बोली थी? अक की या अपमार्ग की? अपमार्ग की। दोनों में से किसी की जड़ ले लो या फिर अदरक ले लो, वो भी काम करेगा। उसको आप जो है हाथ में पकड़कर चैंटिंग कर लीजिए या सिराने रखकर फिर चैंटिंग कर सकते हैं। क्या हो गया बताइए? है इसने वो दही खा लिया? बहुत चीजें ले लो आके, अंदर कर जाए इसको। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा है या बहुत ज्यादा उदासी है, शोक में है किसी वजह से, है ना, कभी कभी जीवन में कई तरह की समस्या आ जाती हैं। कोई इंसान शोक में है, अवसाद में है, तनाव में है, क्रोध में है, डर में है, मानसिक व्याधियां घेरी हुई हैं, या पति पत्नी के बीच में कलह क्लेश है ना, इन सब सिचुएशंस में अपने मन को शांत करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए है, अपने गुस्से को शांत करने के लिए, भय को शांत करने के लिए, है ना, या फिर कोई दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, उन सबको शांत करने के लिए, तनाव को शांत करने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ओम शोम शोक विनाशिनी भ्याम नमः। ठीक है। पति पत्नी ये मत समझना कि पति पत्नी के बीच में जो परेशानी है वो शांत करेगा, उससे होने वाली जो आपको खुद को डिप्रेशन हो रही है या खुद को जो परेशानी आ रही है उसको शांत करने का काम ये करेगा। अगर कोई इंसान है जिसको गुस्सा बहुत आता है, इतना गुस्सा आता है कि भाई वो संभले नहीं संभलता, उसके लिए भी ये चैंटिंग की जा सकती है। उसके लिए आप क्या है, सफेद चंदन या अश्वगंध की से जो है ना, अश्वगंध की शाई से जो है अनार की कलम ले लीजिए। आप जो है 108 बार भोजपत्र पर इसको लिख सकते हैं, और मंगलवार के दिन आप इसको लिख सकते हैं। और जब और उसके बाद क्या है, उसको लिखने के बाद 108 बार शहद में, उस बंदे के नाम के साथ शहद में डुबोकर रख दीजिए। जब उसका नाराजगी, उसका गुस्सा जब शांत हो जाए, सामान्य हो जाए, तब इसको चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। और ऐसा किसने आपको लिखना मैम? पांच पांच किसने? मंगलवार या 11 मंगलवार आपको करना है। पहले ही मंगलवार के बाद आपको इसका आराम जरूर आ जाएगा। क्या कह रहे हो, कौन बोल रहा था? किस किस पे लिखना है मैम? भोजपत्र पे लिख सकते हो, भोजपत्र। नहीं है, नहीं है तो पेपर पे लिख दो। वाइट रूल्ड शीट नहीं होना चाहिए, प्लेन शीट होना चाहिए, उस पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। 5 मंगलवार या 11 मंगलवार करना है आपको, मतलब संकल्प लेके करना है। भले आपका काम एक ही मंगलवार में हो जाए, लेकिन आपको फिर भी 5 या फिर 11 मंगलवार इसको करना है। अगर किसी को टीबी का रोग हो गया है, टीबी हो गई है, क्षय रोग हो गया है, या कफ संबंधित बड़ी सारी समस्या रहती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, उन सबको जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। आपने क्या करना है, इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। ओम पम पद्मावती भ्याम नमः।
ठीक है, 11 बार पढ़ना है। और 11 बार पढ़कर लहसुन की जो कलियां होती है ना, उनको अभिमंत्रित करना है। कितनी कलियां होनी चाहिए? 21 लहसुन की कलियां या 51 लहसुन की कलियां। ठीक है, 21 या 51 लहसुन की कलियों को अभिमंत्रित करके इनकी माला पिरो लेनी है ना। और उसके बाद देसी कपूर आपने साथ में जला देना है, और पुराना गुड़ है, काली मिर्च है, पीस कर बना के इनकी गोलियां अपने पास में रख लेनी है। पुराने गुड़ की और काली मिर्च की, पुराना गुड़ जो है वो कर लो, है ना, और उसके अंदर जो है काली मिर्च हल्की सी डालकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। ये तो नॉर्मली वैसे भी जो है रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए बहुत काम करती है, रेडीमेड भी मिलती है बाजार में। आप उनको जो है 5-10 गोलियां जो है चूसते रहें, वो आपको काम करेगी। हाँ, मंत्र की जो बात करें तो ये मंत्र जो है आपने लहसुन की 21 या 51 कलियों की माला पिरो लेनी है, और माला जो है अपने गले में डाल लेनी है। जब माला सूख जाएगी तो नई बना के डाल लेना। अगर इशू ज्यादा है, अस्थमा वाले खासकर, उनको किसी किसी समय में बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो जितने दिन समस्या होती है उतने दिन इसको पहन के रखेंगे। ये टीबी लहसुन की की माला समस्या, को? हाँ जी, खराब हो जाएगी, सूख जाएंगे तो दोबारा से बना के फिर पहन लो। स्पेशली जिनको टीबी है, अस्थमा है ना। अस्थमा वालों को तो किसी किसी समय में जब अटैक आते हैं तभी की प्रॉब्लम है। जब टीबी की समस्या है तो वो लंबे समय तक रहती है, और करीबन 1 साल तक टीबी की मेडिसिन उन लोगों को खानी होती है बिना नागे। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा काम करती है, और साथ में आपने ये मंत्र की चैंटिंग करते रहना है। एक माला रोज करनी है, इससे ज्यादा कर सकते हो। जितनी ज्यादा माला उतना ज्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं मधुमेह, शुगर की प्रॉब्लम दुनिया भर में है, मतलब मुझे। ओम ह्रीम एम श्रीम। अब इसको करना कैसे? ये करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। ये आपको प्राणायाम की तरह जो है इस मंत्र को करना है। मतलब आपको सांस खींचनी है तो पहले ओम हरीम, मतलब डबल सांस खींचनी है। ओम और हरीम में सांस खींचनी है, और एम और शीम में छोड़नी है। मतलब 2 सांस में आपने ओम हरीम करना है, और 2 सांस में छोड़ते समय एम शीम के साथ इसको छोड़ना है। झटके में, मतलब ओम, ओम ह्रीम, उसके बाद एम श्रीम, ऐसा करके आपको छोड़ना है। ठीक है, आपको रोज जो है ये 108 टाइम्स करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे शुगर खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ 11 बार करने से करनी है। 11 से फिर 21 पे आओ, 21 से 31 पे आओ। ऐसा करते करते 108 बार आपको रोज करना है। शुरू सिर्फ 11 से करना है। जब 11 से कंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर आप इसको बढ़ाओगे। जैसे मैम हम वो करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उसके साथ नहीं कर सकते? अनुलोम विलोम नहीं, मतलब ये झटके से 2 मंत्र पे उठाना है, ओम और हरीम को, और छोड़ना है वो एम और शीम को। नहीं, जैसे दोनों नॉस्ट्रल से। हम्म, ऐसा ऐसा मैंने कोशिश करी, मेरे से बहुत अच्छे से हुआ नहीं अभी, बट यस। करके दिखाना गुरुजी। जैसे अंदर से हरीम और एम और शीम पे छोड़ना है ना, डबल पे, ऐसा। और अगर ये नहीं कर सकते मेरे जैसे अच्छे लोग, तो ओम नमो भगवते रुद्राय की चैंटिंग आप कर सकते हैं। ये भी जब आप करेंगे तो पहले ओम नमो पे आपको श्वास लेनी है, और भगवते रुद्राय पे छोड़नी है। ठीक है, या फिर 3 झटकों में इनहेल। छोड़ सकते हो। ओम नमो पे आपने 2 सांसों में इसको उठाना है, और 3 झटकों में इसको छोड़ना है। ये भी आप शुरू जो है 11 बार से करेंगे, और जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तो 21, 51, 108 बार में, या 111 बार जो है आप कर सकते हैं। सुबह भी करिए और शाम को भी करिए, दोनों समय आप इसको कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, कम से कम खाना खाने से आधा घंटा पहले करनी है। और अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 3-4 घंटे का बीच में गैप देना है, और उसके बाद ही आप इसको कर सकते हैं।
ये नहीं आपने खाना खाया और आप करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। आधा घंटा पहले और 3-4 घंटे बाद कर सकते। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं ओम नमो भगवते रुद्राय। ये तो हो गया ना, सॉरी। इसके बाद आ गया ये वाला, इसी के साथ हो गया, शुगर वाले के साथ ही। इसके बाद आ गया ये वाला, ओम उदनद मित्र सा आरोहणुतराम दिवम हृदय रोगम मम सूरे हरि नाम च नाशाय। ऋग्वेद का मंत्र जो है, सूर्य उगते समय आप जो है इसको करें, है ना। और जिसको भी दिल की कोई समस्या है, या किसी को किसी ने दिल को ठेस पहुंचा दी है, दिल टूट सा गया है, किसी ने किसी का मन तोड़ दिया है ना, किसी का लव बर्ड उड़ के चला गया और उसका मन टूटा पड़ा है, ऐसे किसी भी इंसान को आप ये मंत्र की चैंटिंग दे सकते हो। ये जो है आपके हार्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, निरोग बनाता है। इसके अलावा जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको आप दे सकते हो। किसी को वही मैंने बोला, जैसे लव बर्ड चला गया, तो कहीं हृदय घात हो गया, कोई दिल को चोट लग गई, ऐसे किसी इंसान को दे सकते हो। हार्ट फेलियर की जो प्रॉब्लम है उसकी नौबत नहीं आएगी। मतलब अगर किसी को इस चीज का डर भी है, तो अगर वो चैंटिंग करता है तो उसको हार्ट फेलियर कभी भी नहीं होगा। इसके साथ साथ 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी पढ़ लोगे तो और भी बढ़िया तरीके से इसमें आपको लाभ मिलेगा, डबल फायदा है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से आपका सूर्य भी मजबूत हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज भी मजबूत हो गई, दिल भी मजबूत हो गया, तो बड़ा फायदे का सौदा है। चलिए, आ जाए आगे। किसी की ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं फीमेल्स को, है ना, किसी को मिल्क नहीं आता है, या फिर कम आता है, या फिर ओवर आता है, या फिर अदरवाइज किसी का लीक करता रहता है, या कुछ भी ऐसी ब्रेस्ट से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपने जो है ये मंत्र पढ़ते हुए 7 दिनों तक जो है इसको मंत्र को पढ़ना है और इसको बार बार दोहराना है। ओम महादेवी भ्याम नमः। ठीक है। ये मम है, मम क्या है गुरुजी? ओम ओम, कहाँ गया? ओम मम महादेवी भ्याम नमः। ठीक है। मैम मैं कैमरा अगर ऑफ ये, कर। हाँ जी, अगर ये खुद के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, मम की जगह नहीं तो किसी और का नाम आए। वैसे ये खुद के लिए ही करना पड़ेगा, तभी ये ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ कोई इंसान कर नहीं सकता, तो इसलिए खुद ही करोगे ज्यादा अच्छा है। पानी भी अभिमंत्रित करके पिया जा सकता है। अगर ये आप इसका जो है, अगर ये मंत्र जो है अनार की कलम से सफेद चंदन द्वारा जो है भोजपत्र पे बनाकर लिखकर 11 माला का जाप करके अभिमंत्रित कर देते हैं, धूप दीप से पूजा कर देते हैं, फिर चांदी के ताबीज में डालकर बच्चे के गले में डाल देते हो, तो बच्चे को बच्चे के गले में लाल धागे में डालना है आपको, है ना। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चे का एक तो चिड़चिड़ापन दूर हो गया है, उसको जो भी मात्रा में दूध चाहिए था वो मिल रहा है, और उसकी उसकी मतलब जो है पोषण उसका पूरी तरीके से हो रहा है। और इसके अलावा इवन उसकी मदर की भी नजर उस बच्चे को नहीं लगेगी। और ये काम जो है आपने किसी शुभ मुहूर्त में करना है, और शुक्ल पक्ष में करना है, कृष्ण पक्ष में नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, अभी शुक्ल पक्ष चला हुआ है, कृष्ण पक्ष? मेरे ख्याल कृष्ण पक्ष चल रहा है, मेरे ख्याल अभी पूर्णमासी आने वाली है। अमावस आएगी ना अभी? 11 को एकादशी है। अमावस हाँ के तो बाद ही अमावस तो। आएगी ना, अमावस के बाद तो शुक्ल पक्ष शुरू होएगा ना। 11 की एकादशी है। चलो। कल है मैम एकादशी, है कल है एकादशी।
कल ही तो है 11, आज 10 ही तो है। हाँ कल ही है एकादशी। और और कल निर्जला पंचमी, एकादशी कब है? कल पंचक भी खत्म हो जाएंगे हैं। निर्जला एकादशी कब है गुरु जी? 29 की। कल है। 29 की। मैम एक मिनट जरा, मैं लेबर के पास आ गई। हाँ जी, सारों के कैमरे बंद हो गए। मैं और सविता पोषण पाई खेल लेते हैं बैठ के। चलो गुरु जी, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आपने जो शहद वाला बताया था ना गुरु जी, उसमें हाँ शहद जी, की अलग अलग शीशियां लेनी है या एक ही शीशी से हो जाएगा? एक ही शीशी में डाल के रखना है ना बाबा। अलग अलग आपने लोगों 11, के लिए कर रहे हो तो अलग बात है। नहीं नहीं एक ही नहीं, शीशी में। 5 मंगलवार या 11 मंगलवार बोला है ना, उसी शीशी में डालते रहें फिर नाम डाल के? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। फिर इकट्ठे प्रोवाइड कर देना ना उसको। हम्म। बड़ी शीशी ले लेना। या फिर मंगलवार करने के, नहीं, एक और तरीका है, मंगलवार करके उसको प्रोवाइड कर दो, फिर दूसरे मंगलवार फिर करो, प्रोवाइड कर दो, ताकि वो गुस्सा शांत साथ साथ होता चला जाए। ठीक। ये छोटी अपर्णा कहाँ से आई? तो ये वही देख। छोटी अपर्णा कहाँ से आई है? ये बड़ी प्यारी सी अपर्णा है, छोटी सी। आ जाओ भाई, सब बिना बताए गायब हो जाते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना, नहीं तो फिर हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाए। हाँ बोलो। वायरल फीवर है या किसी भी तरह का बुखार, जैसे वो किसी से इन्फेक्शन होता है, फटाक से बुखार चढ़ जाता है ना, या कभी इस तरह। हाँ जी। हेलो, ये देना है कैसे? और मुझे पढ़ना है, बोलो। हाँ हुई। बोलो बोलो, मुझे ये छोटी पढ़ना अर्पणा, है। आपको भी पढ़ना है? कम आता है। नहीं पसंद। आप क्या पढ़ोगे बताओ? हम जो पढ़ रहे हैं वो हाँ आपको समझ ही नहीं आएगा, उसके लिए आपको बिग बॉय बनना पड़ेगा। कुछ एक बार, एक मेरे बॉस के सामने ऐसे आ गया था नंगा। बंद करती हूँ मैं ये। वो बेचारी बोलती रहती है वो सुनता ही नहीं, बचपन से ही चल रहा है उसका। चलो आओ जी। किसी भी तरह का वायरल है या कोई बुखार या कोई इन्फेक्शन से फटाफट से बुखार चढ़ा गया, तो ओम नमो अजय पाल की दुहाई, जो ज्वर रहे तो महादेव की दुहाई, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह मंत्र जो है 7 बार जो है तुलसी दल, जो तुलसी का पत्ता होता है, उस 7 बार जो है तुलसी के दल पे अभिमंत्रित करना है। फिर जो भी बीमार बंदा है उसको या तो वो पानी के साथ निकल जाए या फिर चाय में जो है उसको काढ़ के पिला दीजिए। 5 या 7 पत्ते जरूर जो है होने चाहिए। अगर आप इसको 51 टाइम्स अभिमंत्रित करके रखेंगे, 51 टाइम्स अभिमंत्रित करेंगे तो और भी अच्छा है। और ये पानी जो है दिन भर में इनको पिलाना है, तो आप देखेंगे इनका बुखार बहुत जल्दी उतर जाएगा, या जो भी इन्फेक्शन इनको किसी से हो गया है या वायरल हो गया है उससे जो है बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। अगर किसी को टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड की समस्या हो गई है, टाइफाइड या कुछ ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग वाले कोई फीवर्स हो गए जैसे टाइफाइड होता है, या कुछ इस तरह के बुखार हो गए हैं, है ना, जैसे पीछे चिकनगुनिया और इस तरह के बुखार काफी सारे, चिकनगुनिया से रिलेटेड बुखार वगैरह जो भी विषम वाले होते हैं, ऐसा कुछ आ गया है, तो आप सविता कुछ परेशानी? क्लास में एंटर हो गई थी गुरु जी। जाना है? नहीं नहीं, मैंने बोल दिया। 5-10 मिनट, मुश्किल 10 मिनट है ना, फटाफट करते हैं 10 मिनट। इनकी चाय का टाइम हो गया ना, उसके लिए बुला रही हाँ, थी। क्योंकि अगर इसको आज खत्म नहीं करेंगे ना तो कल फिर वो यंत्रा के साथ में दोनों हड़बड़ हो जाएगा। पांच कितने रह गए हैं? अभी तो हैं 10-12 है, लग ही जाएंगे 15-20 मिनट। छोड़ू क्या यहाँ पे? कल कर लें गुरु जी, कल करते क्योंकि हैं, चलो। बार बार आएंगे ना तो हो नहीं पाएगा फिर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ऐसे बीच बीच में ना, और आधे लोग तो वैसे भी गायब है बीच में से। मानसी अपने किसी मिस्ट्री से खेलने गई है, सलोनी कहीं घूमने चली गई थी, अभी चाय बना के लेके आई है हमारे सबके लिए।
और कल तो मेरे बिना नोट्स बताए गायब, चेक हो गए बिना पूरे बताए से। गायब क्लास से। मेरे को तो बुक्स भी संभाल के रखनी पड़ेगी। हाँ मेरे को दे कल जाओ, गाँव गई थी तो चेक हो गई पीछे से बुक्स। मेरे को दे जाओ, मेरे पास रख दो, यही करना पड़ेगा। शाम को दे देना मुझे। कल गाँव में जाना पड़ गया था तो हम्म। वो यहीं रह गई टेबल पे। शाम को मुझे दे देना, फिर मैं रेड पेन से ना सुन बटा मैम सन्नाटा आपने नंबर दे दूंगी। आपने हाथ देखा था बेटे का? नहीं बता देती। नहीं, मुझे भी ऐसे बहुत नहीं। डर लगता है बिना क्रीम के आइसक्रीम बनाने में, क्योंकि मुझे मत चाहती इंसान नहीं हाथ नहीं देखा, बट इतना श्योर है कि वीनस प्रॉब्लम में है। हाँ वो तो आपने उस टाइम मुझे बोला, बट मैंने मैम वीनस का हाथ, हवन भी हाथ, करवाया है। हाथ देखो ना यहाँ से कितना फ्लफी है। अभी देखा आपने? मैंने ऐसे मतलब चलता चलता देखा था, अच्छे से नहीं देखा, लेकिन फ्लफी है हाथ। वीनस इसका ओवर डेवलप्ड है। अच्छा, ये मैंने हवन कर उसका पाठ कराया था घर पे ना, वीनस की। पंडित जी ने बोला था वीनस का कराया। दान करवाओ इनको, वीनस का दान, वाइट मीठी चीजों का दान करवाओ फ्राइडे को, ठीक है। और या फिर नहीं तो लिम्का है, आइसक्रीम है, इस तरह की चीजें, मतलब कुछ भी वाइट मीठा फ्राइडे के दिन गरीबों माथे पे लगा के दान करो। गरीबों को देना है क्या? हाँ जी। गरीबों को देना है कि मंदिर में दान करना है? देखो सबसे बढ़िया तो है कि किसी डिसेबल्ड को दो, डिसेबल्ड नहीं मिल रहा तो गरीब को दो, गरीब नहीं मिल रहा तो मंदिर में रखो, लेकिन करना है। आप उसमें मतलब उसको खुशा नहीं सकते उस दिन की रेमेडी को। अगर आपने सोच के कि मैंने 5 दिन मतलब सलोनी आपके केस में कम से कम 21 टाइम्स करना है, 21 फ्राइडेज, ठीक है। तो आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, संकल्प मत लेना, क्योंकि अगर संकल्प लेके करोगे और छूट गया तो दोबारा से करना पड़ेगा। तो संकल्प लेके मत करो, लेकिन ये है कि हाँ एटलीस्ट 21 टाइम्स करवा दें, नहीं अब कोशिश कि ना छूटे मीठी बीच में। मिश्री डोनेट करूँ मंदिर में? बर्फी है, आप दूध चीनी है, या फिर खीर बना के देना चाहो खीर बना दो, बर्फी है, पेठा है, आइसक्रीम है, लिम्का है, मतलब कुछ भी वाइट मीठा, कुछ भी वाइट मीठा, ठीक है। नारियल की बर्फी है वाइट वाली, कोई भी चीज मीठी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए मेजर, ठीक है। बस याद रखना, वो चीज जब आपने एक बार माथे से लगा के निकल लिए, वापस मुड़ के नहीं आना है। और वो चीज जब तक डोनेट नहीं कर दोगे वापस नहीं आना आपको, ठीक है। और सारी चीज में से वो देनी है तो पहले वो निकाल के नियत करके अलग रख लिया आपने, बस उसी को माथे से लगाना है और चले जाना, ठीक है। ऐसे किसी इंसान को नहीं देनी जो आपके घर आ सकता है, मींस हाउस हेल्प, ड्राइवर, या कोई भी ऐसा गार्ड वार्ड जो आसपास के, वो लोगों को नहीं देना, है ना। कभी कभी किसी भी वजह से कभी वो आपके घर आ जाए गलती से, वैसे तो वो नहीं आते हैं वो लोग, गार्ड वार्ड्स का कोई काम नहीं है घर आने का, लेकिन फिर भी अपनी सेफर साइड कहीं अननोन जगह पे जाकर देखिए। पिंगलवाड़ा, है ना, अंध विद्यालय, अंध विद्यालय नहीं सॉरी, पिंगलवाड़ा वगैरह किसी में भी दे सकते हो। ये आपका ना इधर हैबोवाल वाली साइड पे तो है, मेरे को पता है, कुष्ठ रोगी और ये सारे ना बतेरे हैं वहां मैम पे। वहां पे ना हम लास्ट ईयर देने गए थे, जैसे हमने काफी सामान वगैरह, फ्रूट की मेरा काफी कजन चीजें बहुत थी। देने जाता है। बट हाँ मैम वहां उन्होंने बच्चों को दी नहीं, बच्चे बुला लिए, एक एक चॉकलेट दी, जो सारी बाकी सामान था ना उन्होंने स्टोर रूम में रख दिया, और वो दिखाया स्टोर रूम, अच्छा। देखो हमारा भरा भरा पड़ा है। तो बच्चों को तो डोनेट हुई नहीं, और वो बच्चे भी 15-20 मिनट बाद आए, कोई बैक साइड का पता नहीं कहाँ फोन कर करके वो बुला रहे थे, वो हमें कुछ सिस्टम ठीक। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी कहीं ऐसे अच्छा, देने नहीं जाना। क्योंकि अभी तो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ पहले मैं ना, मेरी नानी जब ये हुआ करती इवन थी, वो तो बहुत जाते थे, बहुत, मतलब इवन देन हर इनके किसी ना, अच्छे बुरे पे हम वहीं पे देने जाते होते थे। बट इवन देन इनके ना कोई बहुत बड़े लॉयर थे मेरे हस्बैंड के, तो वो कहते मैं यहीं पे आता हूँ, दीपक तू यहाँ आया कर, तो ये कहते स्लोनी चलते हैं। हमने काफी सामान समून लेके ना, 1-2 साल पुरानी बात है, बहुत डोनेशन के लिए गए, बट वहां पे जब हमने हाल देखा ना, ये कहते इससे बेटर मंदिर के बाहर पहले दे तो दो। ठीक था, देखो मैं भी एक बार गई हूँ, मेरे नाना जी की जब डेथ हुई थी ना तब हम ये गए थे। फ्लोर के पास हम गए थे मैम,
कहना नहीं चाहिए, अच्छा, बट वहां पे हमने देखा ना सीन, तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। और इतना उनकी जो किचन थी ना, फुल नहीं नहीं, फ्लेज भरी फ्लोर हुई के थी। पास नहीं कह रही मैं, फ्लोर वाली साइड नहीं कह रही मैं, तो हेब्बोवाल पे कह रही हूँ यहाँ पे। पर मैम सभी जगह यही हाल है, मैं आपको सच्ची बताऊं ना, नहीं नहीं, सब वो बचे गए। अच्छा है, मैं आपको सही बताऊँ, वो बड़ी हेब्बोवाल की साइड पे है कि छोटी हेब्बोवाल की साइड पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं, मतलब मुझे रास्ता पता है वो का, मैं कई बार गई हूँ वहां पे। वहां पे और स्कूल है, हाँ शायद से। अंधे और उसका स्कूल है, बच्चे हाँ हाँ पढ़ते हैं, हाँ वो हाँ वाले स्कूल की हाँ बात कर रहे हो? हाँ, वो भी हाँ, ठीक है, वो ठीक है, वो भी बट ये जो ठीक है। जो ये खुले हुए ना, ये आश्रम उश्रम, ये सब कुछ फ्रॉड ही चल रहा है वहां पे। सब तो ऐसे तो यहाँ पे सीपी में ये क्या कहते हैं, बाराखंबा रोड पे इतना बड़ा बना हुआ है। एक बार मैं और मेरा बॉस ना, हमारे ना ऑफिस का कुछ सामान था, वो ना उसका डेट एक्सपायर होने वाली थी 15-20 दिन बाद, तो बहुत सारा था। तो फिर हमारी मैम कहने लगी कि ये ना ऐसे करो, वहां पे दे आओ, वो तो बच्चे आज ही खा लेंगे, खत्म आजकल में खा के खत्म हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन बाद एक्सपायर हो जानी है, तो अभी दे दो जाके। हम देने गए, वहां बच्चा एक भी नहीं। बोले यहाँ बच्चा से एक सब भी नहीं। शिफ्ट कर दिए, वो ना दरियागंज चले गए हैं, ये है वो है, हम अपने आप वो दे देंगे। अपने आप दे अच्छा, देंगे। उस बारी तो हम एक पेटी दे आए, क्योंकि हम उस टाइम उतना लेके नहीं गए थे। फिर दूसरी बार ना मेरा बॉस थोड़ा सनकी था, वो कहता है कि हमें बताओ कहाँ है दरियागंज, हम सीधा वहीं जाएंगे। अब वो बताए तो बताए ना, वो फिर हमने बताए तो क्या किया, बताना ही नहीं ना उनका। ना, वो सारे फिर बच्चे हमने, मैम हाउस होल्ड का काम करते हैं, जो इन्होंने रखे हुए हैं ना हाँ बच्चे, हाँ, क्योंकि फिर हमने हमने जो बंगला देखा, साहब के बाहर जो ऐसे बच्चे बच्चे थे उन सबको जाके बांट दिए कि भाई ठीक है। बेटर यही है। हाँ, ऑफिस बॉयज लगाए, हमने कहा चलो यहाँ सब बांट दो, तो फिर वो हम्म अब वैसे मैं बांटे। जाऊँ? मैंने जा रहे जैसे हो? मैम वो किया ना, ईयर्स का किया, बैठे बैठे जैसे साथ साथ कर रही थी, तो बट इफेक्टिव है। मेरा कान बहुत दुख रहा था, मेरे को था वो क्लास भी नहीं मेरे से होएगी, बट देखो, टचवुड है, इफेक्टिव है। मेरे कानों में सांस आगे ऐसे वाली ये चल रही थी। जितने भी इवन हमने जो प्रोफेशनल उसके लिए दिए हैं, रिलेशनशिप के लिए अगली क्लास में हम देने वाले हैं, हेल्थ वाले, ये सब के सब बहुत ज्यादा इफेक्टिव, हम्म, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट को फटाफट से आराम आए, मैं सच बता रही हूँ, मेरी आंखें इतनी दुख रही थी ना, मेरे को धुंधला धुंधला दिख रहा था, और लिटरली मैंने मेरे को किया इवन 2 बार मन था, किया। मैं किसी मैं मैम को लिखूं, फिर मैम ने कहा ना, देखिए फिर भज गई। मैं इसी सोच के लिखा नहीं बस मैंने कहा चल मैं नहीं बैठती हूँ आराम से, कुछ ना नहीं नहीं, कुछ हो करो जाएगा। इसको, कर लो इसको, पानी को अभिमंत्रित करके कल सुबह पी लेना। कल सुबह मतलब कल वाला पानी, और आज इसको अभी जैसे अभी किया है ना, तो शाम में एक बार और कर लेना, 3 बार कर हम्म लो एक बार, है ना, फर्क आ जाएगा, जल्दी फर्क आता है इससे, बहुत जल्दी फर्क आएगा। हम्म ठीक है। ठीक है ना? और जी, बढ़िया। मैम न्यूमरोलॉजी की क्लास भी है कंटिन्यू कैसे? निमोलॉजी की क्लास, जो हमारा निमोलॉजी वाला है ना, वो यहीं बैठा हुआ है। उसके स्माइल बाद, देख रही है हाँ, उसने इतने गेस्ट आए हुए हैं उसके कि उसकी बैंड बैंड बच्ची बज। हुई। अभी ये वाली क्लासेस दोनों खत्म हो जाए, ये वाली 3 दिन की है तो 3, या पिछली वाली 3 की थी, 5 दिन खत्म हुई है। ये वाली मेरे को पूरी उम्मीद थी मैं 3 दिन में खींच लूंगी, इसलिए मैंने सारा होमवर्क भी पहले किया, सारे मंत्र पहले लिख ले कल बैठ के, कि भाई आज ना आराम हो जाएगा। पर चलो कोई नहीं, फिर भी बतेरे निकल गए, आगे तो 15 से ज्यादा निकले नहीं थे, 15-16 से ज्यादा। आज हम्म मेरे ख्याल 25-20-25 से ज्यादा, 20-25 तो पढ़ लिए होंगे हमने आज। 26। 26 पढ़े, चलो, फिर भी बेटर है। वो ये ना, आप लोग साथ साथ लिखते हो, अगर साथ साथ ना लिखो फिर तो मैं स्पीड खींच दूं, पर कोई बात नहीं। मैम एक चीज पूछने से मेरे हाथ नहीं, में फिर कल देख आपका रही थी। रिकॉर्डेड है ना मिलना। है? ठीक है, मैं फिर ना आपका अपना हाथ, रिकॉर्डेड है ना, सॉरी। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, समझ नहीं। मैंने कहा एक कि एक कर, फिर आपका रिकॉर्डेड है ना मिले। मैं तो कह रही थी, मानते कहाँ हो तुम लोग। हाँ, लिख, मैं वही तो कह रही हूँ। अगर लिखना नहीं है तो मेन तो हमारा प्रॉब्लम वही है ना, कि हम लोग डंडे में पी रहे हैं, उसी समय लिखते हैं। हम मैम से स्कूल मिलना वाले नहीं बच्चे होएगा हैं। ना, और कुछ नहीं है ठीक है, लिख लो, मैम आराम मैंने से एक लिखो। चीज पूछनी थी, जैसे ना मैं अगर ज्यादा वैसे ज्यादा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। हाँ जी। वैसे ऑब्जर्व करी थी, मेरी हैंड पे ना ये यहाँ पे लाइंस आ गई इसके नीचे, क्या आ गया? जस्ट ये लाइंस, इसका क्या होता है? कौन सी फिंगर, सैटर्न फिंगर के नीचे आई है? सेक्टन के नीचे दिख रही है। कहाँ तक आई है? ये ऊपर ऊपर ही है, हाँ, ये सर्कल्स के बीच बीच ही है, ट्रायंगल सा बना है एक, जैसे ना सीधी लाइनें हैं या गोल गोल है? ट्रायंगल्स है मैम, ट्रायंगल बना है। लाइट ऑन करके दिखाऊं? हम्म, दिखी? एक मैं लाइट ऑन करती ट्रायंगल होना अलग बात है, सीधी लाइन होना अलग बात है।
सर्कल बनना बहुत खराब बात है। ट्रायंगल्स बने हैं बट ऐसे कुछ था नहीं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, फोटो क्लिक करके भेजो मैम को। फोटो क्लिक करके भेजो, नहीं क्लियर हो रही। अच्छा ठीक है, बट मेरे हाँ को समझ नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल किस लिए होता है मैम? आओ, अगस्त में आएगी क्लास, बताएंगे। वैसे पूछ रही हूँ आपसे। सब जगह अलग अलग काम करता है ट्रायंगल। अदरवाइज सब जगह अच्छा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रायंगल अदरवाइज सब जगह अच्छा हो, ठीक है। पर ये वलय ना हो, बस मुझे थोड़ा सा ये वलय की तरफ ना जाता दिख रहा है। वैसे वलय क्या है होता नहीं है? ये वलय। वलय इज समथिंग वेरी बैड, नहीं, जो वलय सबसे होता खराब क्या है? होता है। वलय ऐसा सर्कल बनता है, सर्कल नहीं सर्कल है, की शेप। ट्रायंगल है। जैसे ऐसे करके और ऊपर ऐसे। वो एक ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स होते हैं ना। ये ऊपर से हम्म। ट्रायंगल है, नीचे से ट्रायंगल है। हाँ तो फिर ये कुछ और है, ये ट्रायंगल वही नहीं चीज। है। हाँ हाँ ये ट्रायंगल नहीं है, ये कुछ और है। आप ये एक क्या बार होता फोटो फोटो क्लिक करके भेजो। खराब नहीं है, है? ओके, इतना मैं श्योर है वैसे। खराब नहीं है। हाँ ठीक है। ओके। अब मैम अगर ये जैसे पूरा कहो प्रॉपर स्टार बना दे रहा है, अगर ये स्टार बना रहा है या बनना शुरू हो रहा है, तो कहीं ना हम्म। कहीं आपके पैसे को लेके कुछ भाग्य चमकने वाला है। दोनों तरफ ही है, मैं इधर भी देखा है। इधर भी प्रोमिनेंट है, इधर थोड़ा सा हमें नीचे राइट से। हैंड चाहिए, अगर डिसीजन लेने की पावर ठीक है आपकी, तो राइट हैंड चाहिए। अगर डिसीजन नहीं ले सकती हो, कोई भी डिसीजन नहीं लेती हो, 276 कहाँ पे है मेरे पास? 2 और 7 ही है ना, वो 2 बात एंड। नहीं है। अपने अच्छा, अगर आपको घर में सब्जी लानी है तो आप क्या ए जी सुनो जी सब्जी ले आना जी करती हो? नहीं नहीं, वो तो होल्ड मेरे हाथ में ही है वो तो। बस तो फिर राइट हैंड से देखो। लेफ्ट हैंड वो है जो भाग्य में लिखवा के आए हो, और जो आपके कर्मास है वो आपका राइट हैंड बता। भेजूंगी अभी, आप देख लो। ठीक है। अभी जो आने वाले कोर्सेज हैं, अगर करने का मूड हो तो अभी फर्स्ट से हमारा ओशोजन आ रहा है, ठीक है। और क्या प्राइस है 15th या मैम 9, मॉइस्चराइजर का? फर्स्ट से प्राइस फर्स्ट क्या ऑफ है? 12 655। 655। 650 नहीं, 12 प्राइस। 6 12 655। अच्छा, मैं 655 कैसे हो सकता है? ओके ओके। ठीक है। ये शुरू होगा हमारा फर्स्ट से, और ये खत्म होगा अप्रोक्सीमेट 14th के आसपास। अगर ये 14th खत्म हो गया तो 15 से वास्तु शुरू होगा। और अगर नहीं खत्म हुआ तो मैं 19 सोची थी, बट 19 आई गेस सैटरडे संडे वाला टाइम है, तो फिर 23 तारीख से हम वास्तु शुरू करें। और वास्तु का क्या कोर्स है, क्या प्राइस है उसका? 23 समथिंग है, 23,500। 23,500 में अभी, वैसे तो मैंने इसका बढ़ाया था प्राइस, लेकिन अभी फिलहाल मैंने वही 23,500 में वापस निकाला है। एंड इसमें आपका कंप्लीट वास्तु, बेसिक बिल्कुल स्क्रैच से प्रोफेशनल लेवल तक, इंटीरियर वास्तु और देवता वास्तु। नहीं तो सिर्फ देवता वास्तु ही 10,000 15,000 का लो करवा रहे, 25 15 हजार उसमें करवा ही क्या रहे हैं। होएगा? उसमें देवता वास्तु में क्या है? देखो देवता वास्तु में हमारे जो देवतास बैठे हुए हैं हमारे वास्तु पे, है ना। जो वास्तु पुरुष है हमारे, उस पे जो जहां जहां जिस जिस डायरेक्शन में जो जो देवता बैठे हैं, उनके क्या भोग प्रसाद हैं, क्या उनके वहां पे जो रेमेडी कैसे की जा सकती है। देखो अब क्या है ना, हर जगह तोड़फोड़ नहीं करी जा सकती। अब आपने घर पूरा बना लिया, आप नहीं तोड़फोड़ कर सकते, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उस डायरेक्शन में वो चीज रख के आप उसकी हेल्प ले लो, ठीक है। वहां के हर एक देवता का अलग अलग हिसाब किताब है, हर एक देवता का अलग अलग भोग प्रसाद है। हर एक देवता अलग अलग, अब जैसे किसी को समझ लो कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब कंसीव करने के देवता कहाँ है, जहां पे वो देवता है वहां पे भोग प्रसाद रखवा दो, रेमेडी हो गई। पैसों की दिक्कत है, तो जहां वो पैसों के देवता है वेस्ट में, वहां पे आप जो है उनके भोग प्रसाद रखने शुरू कर दो। मैम मुझे कॉल आ रहा है, 1 मिनट मैं कॉल ले लूँ हाँ प्लीज। हाँ, करो ओके। ना करो। मिलते हैं, कल मिलते हैं क्लास में, है ना। ओके जी। ठीक है जी। प्रॉपर्टी में कैसे नहीं कर सकते ना उसका प्लान लेके वास्तु? क्या अंडर क्या क्या? कंस्ट्रक्शन, एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है मेरे फ्रेंड ने, तो उसमें नहीं हाँ कर हाँ, सकते ना वास्तु? कर तो सकते हैं। उनका उसमें प्लान, तो कर फ्लोर सकते प्लान हैं, लेके बता उसमें ही सकते हैं अच्छी क्या? कर सकते हो। नहीं, बल्कि उसमें इंटीरियर्स तो तो वो बाद ज्यादा में अच्छे
नहीं बट इंटीरियर्स तो वो बंदा बाद में करेगा ना, बाबा आफ्टर जब उसको इंटीरियर बाद में करेगा। अगर हम वैदिक वास्तु करते हैं तो हम तो अभी कर दें तो ज्यादा अच्छा है। हम सारा बट कार्यक्रम उसका पहले ही सेट कर देंगे, तो नहीं जब नहीं बाद में। अच्छा बट मिला ही नहीं, अभी घर ही हाथ में नहीं आया तो आप करेंगे कहाँ वास्तु, कहाँ पे रखेंगे मतलब अच्छा चीजें, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं समझे नहीं ना। नहीं, घर हाथ में हाँ आने हाँ के बाद। अच्छा, हाँ वो सब किसी उससे ले रहा है, सोसाइटी हो गया, बिल्डर से, किसी से। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी तक, बड़ा फ्लोर नहीं बना है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके। अच्छा, देखो अभी अंडर ना एक चीज ये होती है कि अगर हमें हम्म पता है, जैसे अब बिल्डर फ्लोर्स भी बनते हैं। अभी हम्म, मेरे को किसी ने कंसल्ट किया था, बिल्डर फ्लोर बन रहा है ना, बन रहा है, तो राइट उसने अपना राइट फ्लोर ले लिया। अब उसने हाँ अपना फ्लोर जो ले लिया, तो जब हम्म भी फ्लोरिंग होने से पहले पहले उसने अपना सारा कार्यक्रम कर लिया, राइट क्योंकि फ्लोर राइट तो उसी का ही है ना। तो उसके बाद में, अभी अगर उसको हाथ में ही नहीं मिला फ्लैट, तब तो कुछ नहीं कर हाँ सकते। अच्छा बट ऐसे देख सकते हैं सिर्फ फ्लोर प्लान लेके, वी कैन सी कि वेयर वेदर हाँ नॉर्थ ईस्ट हाँ में टॉयलेट शुड हाँ। नॉट बी देयर और एंट्री क्या है ऑल दैट, बट यस एक्चुअल यस वास्तु नहीं यस। कर सकते। एक्चुअल वास्तु ये है कि अगर उसको अपना फ्लोर मिल गया, सब कुछ हो गया है, हम्म देन वी कैन, है ना, कि आपका फ्लोर ही है, सब फ्लोरिंग होने से पहले पहले, ताकि बाद में तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़े। सी अभी क्या है ना, हम्म अगर किसी का घर बन चुका है, अगर हम्म हमको टॉयलेट्स को भी सील करना है, तो हमें वहां पे सारा का सारा कट करके वहां पे सील करना पड़ेगा। हमें ब्रह्मा पे कोई हम्म पूजा करनी है, तो पूरा ब्रह्मा खोल के पूजा करनी पड़ेगी वापस स्टाइल, तो वो एक बार तो नजर हम्म तो आता ही है, जो मर्जी कह लो यार, है ना। हम्म अगर हमको मेन डोर की कोई पूजा करनी है, तो उसको करना, खोलना ही पड़ेगा। भले हमें चाहे इतना ही चाहिए खोलने को, लेकिन उतना हम्म खुलेगा तो सही ना, उसकी टाइल्स और वो सब तो खराब होगा ना एक बार के लिए, है ना। तो इसलिए हम कोशिश यही रखनी चाहिए कि अगर हमको कुछ करना ही है, तो बनते बनते में करवा दो, बहुत अच्छा है। बट आपको अदरवाइज बताऊं तो 80% प्रॉपर्टीज हमारे पास वही आती हैं जो पूरी बनी हुई होती हैं, और उसके बाद में हम उसके ऊपर हम्म, काम कर रहे हैं। 80%। ठीक है। ये सिर्फ 20% हाँ वो लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई करवा लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उस फ्रेंड ने उसका टॉयलेट नॉर्थ पे आ गया था, मुझे बोल रही थी कल कि मेरा नॉर्थ पे है, तो मैं क्या मतलब नॉर्थ देखती हूँ में क्या कहाँ है। पे नॉर्थ में आया है, एक बार ये चेक करो। हाँ अच्छा प्रॉपर नॉर्थ ओके, है, क्योंकि उनके प्रॉपर लिए नॉर्थ, नॉर्थ पूरा नॉर्थ नॉर्थ है। हमारे हाँ लिए पूरा अच्छा नॉर्थ नॉर्थ नहीं है ना बाबा। ओके ओके, आपका तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और ठीक है, हाँ, हमें तो गॉट इट वो ठीक। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा परेशानी देता है टॉयलेट। हटवा दो वहां से अगर बन रहा है। अच्छा बोलते एक बार चेक बंद कर लो, करने के लिए, जाओ, है ना। हाँ देखते हैं ठीक है। बिना बिना कंसल्टेशन के, बिना अपने आप को सेव किए मत जाना। हम्म, ठीक है। मैंने अपने वास्तु प्रोफेशन में 2 बार गलती करी। हम्म एक बार एक फैक्ट्री का हम्म वास्तु, क्योंकि मेरे को वापस आना था और मैं डे वेस्ट नहीं कर सकती थी, मैंने अमावस वाले दिन वास्तु किया। ओ, एज अ रिजल्ट, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैं आके बहुत बीमार पड़ी। और उसके अलावा मेरे बहुत सारी चीजें, मेरे को ऐसा लगा जैसे परेशान की, बहुत परेशानी दे दी मैंने। ठीक है। फिर मैं जब मेहंदीपुर होके आई, उसके बाद मुझे वापस राहत मिली। दूसरी बार गलती अभी अभी हुई है। मेरे को पूर्णमासी अगले दिन का ध्यान था, और मैं पूर्णमासी वाले दिन किसी का वास्तु थैंकफुली सिर्फ देखने गई थी। लेकिन मैं इतनी अच्छा पजल हो रही थी वहां पे, क्यों हो रही थी, क्योंकि मैं पूर्णमासी वाले दिन, कभी नहीं जाओ, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और देवतास की एनर्जी उतनी ही आपको परेशान करती है। कभी भी हमें मंगलवार, शनिवार, पूर्णमासी और अमावस और एकादशी, इन दिनों, और इवन चतुर्थी, हमें इन दिनों में किसी का वास्तु देखने भी नहीं जाना चाहिए। हम्म ऑनेस्टली मानसी सामने बैठी है, मैं मानसी के घर ही गई, और मैं किस इंप्रेशन में कि पूर्णमासी अगले दिन है। हम्म इतना दिमाग खराब होता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मत करना। मेरे खुद के मैं एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रही हूँ। 2 बार गलती हुई है मेरे से। पहली बार अमावस वाले दिन मैंने वास्तु किया, और वो गलती का खमियाजा तो मैंने कम से कम 6 दिन, 6 महीने भुगता है। लिटरली भुगता है खुद को। अर्जुन ये दोनों पोतले कर दो। ठीक है। तो ठीक, इसलिए कभी भी गलती मत करना, कर रहे हो तो। देखो, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी सबसे पहले, हम्म बाकी सब कुछ हो जाए। मेरे आने के बाद भी ठीक है। मैम दिक्कत हुई। अच्छा, आपको वहां जाना पड़ गया, अब डिले हो गया काम। क्या? मतलब पूर्णिमा वाले दिन करने से भी आपको दिक्कत होगी। पूर्णिमा वाले दिन आपके ना, मैंने कुछ किया नहीं था। ठीक है, सिर्फ रीडिंग करी, बट उसका इम्पैक्ट ना मानसी आ रहा है, मैंने मतलब ऑब्जर्व किया।
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन देखो ऑनेस्टली मैंने भी यही सोचा अगले दिन पूर्णमासी है, मैंने बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाया कि आज पूर्णमासी है, मैं मना कर देती। लेकिन उसका इम्पैक्ट आ रहा है, मुझे सच में आ रहा है। मतलब कैसे, क्या होता है जैसे? मेरी हेल्थ जाती है, मेरी एनर्जी डिफ्यूज होती है, मतलब मुझको फील आता है कि ये गड़बड़ हो रही है। आप देखो ना, मैं 6 महीने क्लासेस भी नहीं ले पाई, मतलब मैं ऐसी कभी हुई नहीं थी, कभी भी नहीं बहुत थी। अच्छा। हाँ। जब मैं अच्छा अमावस का बात है करके मैम, आई क्यों नहीं आ थी। रही हैं? है? मुझे आश्चर्य था कि आप क्यों नहीं आ रहे हो 6 महीने कुछ लेके हैं। अरे ओके तो आप मैं मेहंदीपुर होके आई हूँ, उसके बाद जाके मेरे को वापस जैसे कहते हैं ना, मैंने एनर्जी रीगेन करी है। और मुझे किसी ने बोला ही था जाओ आप मेहंदीपुर जाओ, नहीं तो भैरव मंदिर जाना स्टार्ट करो। तो देखो, वही वाली बात है कि वहां पे देवता भी हैं, असुर भी हैं, और वो वहां पे सेटल हो गए हैं। अब आप उनकी जगह पे उनको हिलाने बैठे हो, तो आप ऐसे किसी दिन पे हिला रहे हो जिस दिन में एनर्जी पहले से ही बहुत डिफरेंट है। नहीं करो ये गलती, ठीक है? देखो ऑब्वियसली मैं अपनी गलती से आपको समझा रही हूँ, मेरी गलती से आप लोग सीखो ताकि ये परेशानी ना हो। देखो गाइड मुझे भी यही किया गया था कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने और अमावस वाले दिन जब मैंने किया ना, तो नोइंगली किया, मुझे पता था। मुझे यही समझ में आ रही थी मेरी टिकट इतनी है, मतलब एक्सपेंसिव होती जा रही है, 15,000 से 19,000 हो रही है, और मुझे निकलना है वापस, तो मैं अमावस वाले दिन करने को रेडी हो गई। ये तो मुझको नहीं करना चाहिए था, मुझे बोल एक दिन ठीक है, मैं क्या करूं यार, क्लाइंट का पैसा जा रहा है ना, रखो मुझे होटल में, रखो मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ। बट वही मुझे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि क्योंकि एक और कपल भी था, और वो भी हस्बैंड वाइफ थे, और मैं थी, तो 3 रूम का खर्चा जा रहा था, प्लस टिकट का खर्चा जा रहा था। तो मुझको ये लग रहा था कि भाई कॉस्टिंग बढ़ रही है अननेसेसरी, तो एक दिन रुकने की कॉस्टिंग सीधी सीधी 50,000 रुपए जाएगी सामने वाले क्लाइंट की। बट हाँ ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी भी उस हिसाब से बहुत बड़ी थी, जाएगी तो जाएगी, अपन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए आगे से, है ना? तो आप लोग भी इस चीज का हमेशा से ध्यान रखना। और एज आई सेड, आप दोनों और पूजा तीनों, आप लोग वास्तु वापस से पूरा का पूरा री अटेंड कर सकते, बस आप तीन लोग, और किसी के लिए मैं ओपन नहीं कर रही। हाँ, किसी ने अगर इंटीरियर करना होगा तो इंटीरियर के लिए सबको जितने भी क्लास में थे मैं ओपन करूंगी, बाकी सबके लिए मैं ये ओपन नहीं कर रही। ठीक है जी। मैम अच्छा एक और 19 या 23 देखते हैं क्या डेट पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाह रही कि उसका ओशो खत्म हो और मैं अगले दिन ही कहूँ चल भाई अपना वास्तु का लेके बैठ जा बसता। तो 2-4 दिन इसका दिमाग भी शांत होने के लिए जगह देनी पड़ेगी मेरे को ना। नहीं, आप ठीक है ना? देख लेना, वो तो आप अपने हिसाब से कर लेना, चाहे 1 मतलब अगस्त से 19 शुरू सोची थी, करोगे। लेकिन मतलब मैं ये 14 तक खत्म करूंगी, 12-14 तक खत्म हो जाएगा। लेकिन वही है कि 19 सोची थी, तो 19 को मेरे ख्याल ना कोई सैटरडे संडे पड़ रहा है शायद। अगर सैटरडे संडे पड़ रहा है तो फिर नहीं शुरू करेंगे, फिर 23 को शुरू करेंगे। बिल्कुल। जिक जैक जूम 23 को थर्सडे है, 19 को संडे है। संडे को क्या शुरू है? हो ही नहीं सकता। या तो 15 को शुरू होएगी। नहीं अगर मैं होगा शायद। क्लासेस थोड़ी लंबी करूंगी तब तक तो फ्री हो जाओगी ना सविता? सविता आप पहली तारीख से फ्री नहीं होगी क्या? आपको जो फर्स्ट आ से रहा है फ्री नहीं उसका होगी? पूछा रहा है। कब से? एक से फ्री हो अरे जाऊंगी गुरुजी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, फर्स्ट से फ्री हो जाती हो अगर, तो मैं फ्री और हम फ्री हूँ। क्लासेस थोड़ी लंबी करके 10 तारीख तक हम्म, खत्म करते हैं, तो अपना हम्म। 14 को ट्यूसडे है ना, 15 से शुरू करते हैं वास्तु। टारगेट यही रखेंगे, क्योंकि अगर 15 को नहीं शुरू हुआ ना तो 23 को शुरू होगा, तो इस 10 दिन में ना आपका बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, यही करते हैं। और और बीच में जो इसके 2 छुट्टियां रहेंगी गुरुजी, उसमें न्यूमरोलॉजिस्ट वो जो न्यूमरो का रहता था हमारा नंबर वाले वो का तो 100 अभी नंबर। ये वाला खत्म होता है ना, तो बीच में एक दिन 2 दिन लगा के आपका निमोलॉजी का खत्म करते हो ना पहले, हम्म। उसको खत्म करके ही ओशो शुरू करेंगे। नहीं तो ये ऐसे नहीं ना, बीच बीच में खिचड़ी नहीं पकानी है ना। अभी हम्म। आप ये कर रहे हो क्योंकि 2 क्लासेस ले नहीं सकते हो,
इसको खत्म कर लो अभी, है ना, 3-4 दिन इसके लगेंगे, फिर 3-4 दिन उसके लगेंगे रिलेशनशिप वाले के। उसके बाद में फिर न्यूमरोलॉजी के जितने आपके रह गए हैं चैप्टर्स, दो दो रह गए हैं मेरे के, 2 क्लासेस की जरूरत है, और एक दिन आपकी ठोका पीटी की जरूरत है। ठोका पीटी करने के बाद फिर बस ठीक है। ठीक है गुरुजी। कौन से और फ्रेम में लगाओगे गुरुजी? है, कौन से वाले फ्रेम में लगाओगे मुझे? अभी तो ठोक ओशो नहीं पढ़ा आपने। मैं ना ओशो वाले दिन ना पहले दिन बोलती हूँ कि भगवान कसम कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं निकला जिसने ओशो में मेरे से डांट ना खाई हो। तो मतलब एक्चुअल डांट क्या होती है वो ओशो में पता लगती है। क्यों मानसी? और मानसी तो ये करने के लिए कितनी बार आई है, मानसी ने नहीं मेरे 2 बार मतलब 3 बार तो अटेंड किया है ओशो। हाँ मैंने मतलब मेरा ना हमेशा वो रह जाता था, क्या कहते हैं उसको, रेनबो कार्ड्स। मैं रेनबो बहुत कार्ड्स पिटाई रह लगाती हूँ, मैं बहुत पिटाई लगाती होती हूँ। रेनबो कार्ड्स में दिक्कत आ रही थी ना। हाँ, एक बार तो आ रही थी। एक बार आई थी, फिर एक बार शायद आपने मुझे ऐसे ही उनका साथ देने के लिए अटेंड करवा लिया था ना, कौन थी वो, अंजू, अंजू मैडम। नहीं नहीं, आपने कहा था मैं भी कर लूंगा, कर ले भाई, तो आ जाओ। हाँ फिर नहीं ऐसा मैं वाला हो गया सुनने आ जाया करूँ, आपने कहा आ जा, तो मैं था। हाँ, उनके साथ ऐसा वाला था, निकली हाँ। आ जाती। वो सुनने में ना एक अपना एक अलग मजा है। और आप एवरी टाइम जो आपने हमें पढ़ाया, खैर हमारे टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन बहुत था, वो बहुत सुनीता था। जी का, सुनीता, उसी उनकी वजह वजह से से। आपको सेकंड टाइम मैंने कहा था आ जाओ, दोबारा कर लो आप। हाँ फिर इसी वजह से राजेश वास्तु भी आप लोगों को दोबारा इसी वजह से मिल रही है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टेड क्लास हो गई थी वो बीच में ना। और वो राजेश राजेश भैया के साथ मैंने करा था, क्योंकि आप कह रहे थे कि ना कोई साथ में होगा तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और तुम सुन भी लोगी, तुम्हारा रह गया था, फिर वो राजेश भैया के साथ। सुनीता की वजह से किया था। हाँ वो जो बहुत फिर ज्यादा, उसके बाद, इतना बोलती थी वो, इतना बोलती थी, पूरी क्लास खराब कर दी थी उसने। और और उनको ओशो आया समझ में नहीं ढेला आ भी रहा था कख तो नहीं वो उसको और ज्यादा समझ फिर भी। परेशान। मैं वही तो कह रही हूँ, ओशो उन्हें समझ में भी नहीं आया था ना, फिर दिक्कत हो गई थी बहुत। हाँ आज तक उसका 3-6 नहीं सही हुआ, 1-8 नहीं सही हुआ, तो बाकी क्या सही होगा? दफा करो ऐसे लोग भैया। तो मतलब मैं ऐसे कहती थी मत आइयो दोबारा। मेरे बस तो की नहीं है भाई इतनी। फिर अंजू जी अकेले थे तो आपने कहा था कि मानसी सुननी है, मैंने कहा हाँ सुननी है, आ रही हूँ मुझे मैं। पता है क्या होता है, कई बार ना अपने आप को अंदर से गिल्ट होती है कि किसी की वजह से आपकी क्लास खराब हो गई है, तो इसलिए मैं कहती हूँ चलो आ जाओ, दोबारा आ जाओ। अभी जैसे आप लोग का वास्तु का मैं कह रही हूँ, आ जाओ वापस, कर लो, ठीक है। नहीं वो बाकी तो खैर, पूरे पूरे लोगों को बुलाने का मतलब पता है क्या? फिर वही वाली बातें होंगी, आज मैं नहीं हूँ, आज कल मैं वो नहीं हूँ, पर परसों मैं वो नहीं हूँ। मेरे पास इतना नहीं टाइम भाई, अभी मैम मैं देखो, सीरियसली आप बता। वास्तु की क्लास करवा रहे हो, वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है, हम हैं हम नहीं है, हम जैसे मर्जी अटेंड करें, ये हमारी प्रॉब्लम है, आप अपनी क्लास लेते रहो। वो क्योंकि वही। वहां पे फिर ना धौंस हो जाएगी कि नहीं भाई आज मैं नहीं हूँ, आज क्लास मत करो, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भाई। क्योंकि जैसे हाँ आप मत बता रहे क्योंकि हो करो। ना, वास्तु 15 कोई से बहुत शुरू छोटा करोगे नहीं है। तो, हाँ, आप 15 से शुरू कर रहे हो, आप करो, क्योंकि हो सकता है कि मेरा भी है कि 23 से 30 के बीच में है, लेकिन मैं अटेंड करूंगी क्लास, मैं जहां मर्जी हूँ मैं क्लास अटेंड करूंगी अपने टाइम पे। देखो, वंस इन अ वाइल किसी को प्रॉब्लम है ना, समझ में आती है। अभी क्या ना, हफ्ता मैं नहीं हूँ, फिर दूसरा बंदा कहता है हफ्ता मैं नहीं हूँ, अरे यार मेरी क्लास 6-6 महीने थोड़ा ना मैं चलाऊंगी यार, पागल होना है मैंने क्या? और ये खत्म होते, मैम वास्तु उसमें खत्म होते दिक्कत मैंने ये लाल हुई थी, किताब लानी है। इतनी सारी क्लासेस, पहले छुट्टियां हो गई, फिर अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं उसी प्रॉब्लम से डर रही थी, और वही प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई कि मम्मी का ऑपरेशन हो गया, फिर अभी मैं क्या, कर, अभी क्या प्लान है मेरा कि मैं अभी ओशोजन और वास्तु आ गया अपना जुलाई में, अगस्त में जाके कहीं पे इनका वास्तु पूरा कंप्लीट होएगा, है ना। और वास्तु कंप्लीट होने के बाद ना कुछ छोटे छोटे कोर्सेज भी इन्होंने लिए हुए हैं सविता ने, जैसे हमारा क्या कहते हैं, पेंडुलम का हो गया, या फिर कलर थेरेपी हो गया, ड्राइंग एनालिसिस हो गया। तो वो 3-4 छोटे छोटे कोर्सेज मैं बीच में डालूंगी, और वो खत्म करने के बाद मैं नेक्स्ट शायद 1 सितंबर से हम जो है लाल किताब शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो भी इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, लाल किताब, अगर लाल किताब या फिर राइडर वेट्स में से दोनों में से कोई भी एक मैं पहले लाऊंगी, अगर इनकी प्रैक्टिस, देखो ये सविता पे थोड़ा सा डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि सविता अगेन दोनों ऑप्ट किए हुए हैं। अगर ओशोजन की प्रैक्टिस इनकी अच्छी हो गई तो पहले राइडर वेट्स आएंगे, नहीं तो पहले लाल किताब आएंगे।
मेरी तरफ से दोनों कोर्सेज मेरे रेडी है इस समय। मैं चाहूँ तो आज भी निकाल सकती हूँ, बट मैं थोड़ा सा और अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ उन पे, तो दोनों लाल कोर्सेज पे। किताब कितनी लंबी है वो कोर्स? लाल किताब भी लगा के चलो यार, 15 से 20 दिन तो 15 दिन, ज्यादा अच्छा ही, मतलब हाँ ज्यादा 25-30 ज्यादा डेज। ज्यादा ज्यादा लाल किताब लेके में तो चलो टाइम मतलब। लगेगा ना। हाँ, मतलब 1 महीना लेके चलो, आराम से लेके चलो, तसल्ली से, है ना। क्योंकि वर्षफल का भी क्लासेस हो जाएंगी 10-12, दूसरी भी 10-12, उसकी भी 5-10, वही 37 दिन लगा के चलो, मोटे मोटे। बाकी जब हम फ्लो में आते हैं तो 37 के कितने होते हैं वो तो आपको बताइए, हम कोई नए तो है नहीं। लाल किताब में टाइम लगेगा क्योंकि लाल किताब आपको एक्सेप्ट भी करती है, जैसे वासु है ना, वैसे लाल किताब भी आपको पहले अपने वो रेसिप्रोकेशन देगी, ये होगा, वो चेंजेस आएंगे, फिर उसके बाद आप एक्सेप्टेंस में लाल आते हो। किताब के लिए ऐसा बोला जाता है कि लाल किताब सीखने के लिए हर कोई नहीं बैठ सकता। लाल किताब के लिए ऐसा बोला जाता है कि अब जैसे अगर आपने कहा मुझे लाल किताब सीखनी है ना, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं आपके लिए ना लाल किताब की रेमेडीज चालू हो गई अपने आप से बाय डिफॉल्ट। अगर कोई लाल किताब की कंसल्टेशन लेने जाता है ना, तो जिस समय वो घर से निकलता है ना और उस इंसान तक पहुंचता है जो लाल किताब की कंसल्टेशन देने वाला है, तब तक में भी आपको ना कुछ कुछ फर्क आने चालू हो जाते हैं जीवन में। ऐसा ऐसा इसके बारे में बोला जाता है लाल किताब। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद ऑब्जर्व की हुई है। मैं लुधियाना में है एक बहुत, मुझे ये नहीं पता था कि वो लाल किताब करते हैं। मैं तभी माइंड में काम करती थी, 2000 मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, 2010-11 की बात है। 2010 नहीं नहीं, उससे पहले गई थी मैं, 2009 की बात है, मैं तब गई थी उनके पास। एंड बिलीव मी, उन्होंने जो मेरे से रेमेडीज करवाई थी ना, बहुत इफेक्टिव थी। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज थी, है ना। चलते पानी में ये कर दो या ये ऐसे कर दो, बताते नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन जो भी रेमेडीज बताई थी बहुत इफेक्टिव थी। अच्छा, उसके बाद सेकेंड टाइम मैं जो गई ना, तो मैं अपने कजिन की शादी पे गई हुई थी। और बेवकूफी मेरी है, मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूं। मैंने 16-16 गोल्ड की चूड़ियां पहनी हुई थी, ठीक है। और प्रॉपर, क्योंकि शादी वाला घर था, और मैं बीच में से चुपचाप से निकल के चली गई, मेरी अकल नहीं काम करी कि मैं अपनी चूड़ियां, मतलब सेट वेट तो नहीं कुछ पहना हुआ था, बट एटलीस्ट चूड़ियां तो उतार के चली जाऊं ना, मतलब चूड़ियां भी पहनी हुई है अच्छी खासी। उनको लगा ये तो बड़ी मोटी सामनी है पैसे वाली। उन्होंने भाई साहब मेरे को वहीं पे 20,000 की रेमेडीज दे दी। कह रहे सामान यहीं से खरीद लो जी आप। 100 रुपये उनकी फीस है, और मैंने 20,000 रुपये का सामान वहीं पे खरीदा, 10-12 हजार का सामान खरीद लिया। और बाकी का सारा सामान जो है वो धीरे धीरे, मतलब जैसे अब हल्दी है या मतलब ऐसी कोई चीजें हैं जैसे, तो वो सारी की चीजें भाई मैं बाद में जैसे जैसे रेमेडी करूंगी तब तब खरीदती रहूंगी करके। तो 10-12 हजार का सामान हम लेके घर आ गए, क्योंकि उनको ये लगा ये तो रईस बंदा है, ठीक है। बट समहाउ वेरी मेरी कमी है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो रेमेडीज पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम में मेरे को डाउट बहुत ज्यादा आ गए थे कि इस बंदे ने मुझे ये रेमेडीज दी हैं, ये चलेंगी, ये होएंगी। मतलब पता नहीं, कहते हैं लाल किताब की रेमेडीज पे जब डाउट करो ना तो वो होती नहीं है, और सच में नहीं होती। ये बात तो मैंने अब पढ़ी ना, कि भाई डाउट करो तो नहीं होती है। और वो सच में मैं करी मैंने, पर वो रेमेडी कोई भी अच्छे से नहीं, मुझे खुद लगता है। और इसलिए उसके रिजल्ट्स भी मुझे नहीं मिल पाए अच्छे हैं। मतलब वो बंदा बहुत सॉलिड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अदरवाइज मेरे एक कलीग था, उसने ही मेरे को भेजा था। और वो कहते कि मेरी सिस्टर उनसे पूछे बिना ना घर में एक ईंट भी नहीं लगती। वो बंदा इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया, मैं बता नहीं सकती हूँ। वही लेकिन वर्मा, अगर वर्मा। है, हाँ, कमल नेत्र, हाँ, नेत्र कमल नेत्र। लेकिन हाँ। अगर आपको उनसे मिलना है ना, तो आप सुबह 9 बजे जाके बैठ जाओ, आपका 2-3 बजे तक तो नंबर आ ही जाएगा, इतना रश होता है। बढ़िया है। एक वहां पर वो है मंजू वर्मा, उसने तो देखो अपना महल खड़ा कर लिया। हाँ, मंजू की भी बहुत चलती है वहां पे, बहुत। हम तो बहुत गए फेमस हुए है हैं ना वो भी। मंजू के पास, उनके अच्छा। फादर के पास।
उनके फादर की पास एक बार मम्मी जाती थी, मम्मी गई हुई है वैसे। मेरे कजन की ना सास जाती है। वो भी सामान बहुत खरीदवाती है, ले 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 ले। ऐसे नहीं बोलते पंच, ऐसे नहीं बोलते। लाल किताब की किसी भी रेमेडी को ऐसे नहीं बोल। नहीं, अभी अभी रेमेडी समझा का रही नहीं थी बोल मैं रही, वो आपको। सामान बहुत खरीदवाती है बहुत। भाई एक बात बोलूं आपको, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है ना, जितने भी थोड़ा सा अभी हो गए, उनको ये लगता है कि भाई या तो आप इस भाव में चलो कि हाँ भाई पैसा नहीं खर्चवाना, तो सिर्फ जहां जरूरत है वहां पैसा खर्चाओ। कई है ना वो, मंजू का है वही सीन है जो आप बोल रहे हो ना, उसका भी यही सीन है। अभी कमल नेत्र का मैंने बताया ना आपको कि मैं सॉलिड चूड़ियां पहन के 16-16 चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है, बेवकूफ की तरह मैं चली गई। अब अगले बंदे को लगा मोटी सामनी है भाई, लूट लो इसको। नहीं तो पहली बार मैं गई थी उसने बहुत सिंपल रेमेडीज दी थी, मुश्किल से मेरे ख्याल से 700-800 रुपए की या 1000 की मैक्सिमम, इससे ज्यादा की नहीं दी थी उसने मुझे। तांबे के सिक्के चलते पानी में कर दो, ये कर दो, है ना, वो बड़ी इजी रेमेडी, सिंपल रेमेडीज दी थी। जबकि उस समय में सेकंड टाइम से बहुत ज्यादा परेशानी में थी मैं। हम्म। समझे? तो वही वाली बात है कि जहां लूट सको लूट लो, वो कई लोगों का वो होता है। अब तो काफी मतलब मैंने लाल किताब की काफी रेमेडीज करी हुई है, मान्या के टाइम पे काफी करी हुई है और वैसे भी करी हुई है। लाल किताब की रेमेडीज जो है ना वो बहुत स्टिक रेमेडीज मानी जाती है, लेकिन वही बात है कि आपको बड़े तरीके से वो रेमेडीज करने चाहिए। उनके लिए मन में शंकाएं नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या हुआ मेरी, इसको क्या ट्रीट ले रहे सात्विक? सात्विक, इसकी ट्रीट दे रहे, इससे सुबह से कोई ट्रीट नहीं है आज। सो उन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने को। एनीवेज, जब आएंगे तब करेंगे, है ना। बट मजा आता, काफी मजा आया मुझे करने में लाल किताब। डिफिकल्ट नहीं है, निमोलॉजी जैसी है, बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन वर्षफल तक आते आते ना आप थोड़े से हो जाते हो, क्योंकि वर्षफल में फिर वही कहानी ऐसे लगता है, फिर कहानी पूरी पढ़ो। मतलब वहां आके मैं बोर हो गई थी थोड़ा सा, तो मैंने वहां पे छोड़ा। अभी वापस पकड़ा हुआ है मैंने, तो अच्छा है, मजा आता है मतलब करने में। निमोलॉजी का चाचा लगता है मतलब थोड़ा सा। बाकी कैसे होते हैं। और फिर वैसा नहीं है कि वो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, ये दशा वो दशा, कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है। इस घर में ये बैठा है तो ये करेगा, इस घर में ये बैठा है तो ये करेगा, बड़ा सिंपल है मतलब। आपको ये वो समझना है ये कि इस कहता है घर, ना, वो प्रॉपर जो घर में बैठे हुए हैं बस उनकी कहानी करता है, वो भाग इधर उधर चल रहे हैं, उनसे कोई मतलब ना नहीं है। ना उनको कोई मतलब नहीं है। सूर्य देवता कौन से घर में बैठे हैं, पहले में बैठे हैं तो ये करेंगे, दूसरे में बैठे हैं तो ये करेंगे, तीसरे में बैठे हैं तो ये करेंगे, चौथे में बैठे, फिर सूर्य और चंद्र इकट्ठे बैठ गए तो ये करेंगे, सूर्य चंद्रमा मंगल एक साथ बैठ गए तो ये करेंगे। मतलब एक सिंगल इसमें बैठे हैं डबल। एस्ट्रोलॉजी में जो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारे जो प्लैनेट्स है वो मूव करते रहते हैं एक से दूसरे गोचर, ये वो, तो उसका प्रभाव कैसा होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है कि कैसे, मतलब समझ नहीं आई मुझे इसमें उसकी। इसमें कोई स्यापा ही नहीं है ना, इसमें वर्षफल पकड़ते हैं फिर वो। आपकी लगन कुंडली पकड़ी उन्होंने, ठीक है, उसके बाद उन्होंने वर्षफल वाली कुंडली पकड़नी है, और कोई मतलब नहीं है क्या गोचर कर रहा है क्या नहीं कर रहा, करने दो जिसको करना। इन्होंने इसमें नहीं वहीं से चाहिए बस क्या? पकड़। हाँ, ओके, बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं चाहिए क्या फिर फॉर दिस? कुछ नहीं चाहिए, कुछ ओके। नहीं चाहिए, सिर्फ लगन कुंडली उठाओ और वर्षफल की कुंडली उठाओ। और वर्षफल की कुंडली मतलब जो आपका अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, और लगन कुंडली से आपका पूरा प्रॉपर सब कुछ निकल के ही आ जाता है। उसके बाद फिर ये है कि हाँ वर्षफल में क्या मतलब, जैसे हमारा पर्सनल ईयर बोलते हैं हम यहाँ पे, वहां पे वर्षफल में पकड़ लेते हैं फिर। नारिया पानी पिए क्या? हाँ, वर्षफल से पकड़ते हैं कि हाँ भी कौन सा प्लेनेट कौन सी जगह पे चला गया। और जो एक साथ बैठे हैं दो दो तीन तीन, उसके हिसाब से फिर पकड़ते हैं कि ये दो तीन बैठ गए एक साथ तो क्या कर रहे हैं। ये तीन एक साथ बैठे तो परेशानी तो नहीं दे, अच्छा जहाँ चार चार पांच पांच एक साथ बैठते हैं तो परेशानी देते हैं, क्या परेशानी देंगे वो, कौन से हाउस में बैठे हैं उसके हिसाब से, बस सिंपल। फिर गुरुजी ये 12 घर समझ सिखाते लो। हैं वर्षफल कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं।
अभी लाल किताब पढ़ रहे हैं, सब कुछ सिखा, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं वो भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आराम से। अभी उससे पहले तो बहुत कुछ और पढ़ना है लड़की, शांत नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ऐसे ना। शांत, लेडी भीम शांत। मैडम आप मुझे वो लिंक भेजना ना हनुमान जी के और उनके उसके। हाँ यार भेजती हूँ, इनको भी भेजना है मेरे को ना, कल के बाद मंगवाना, मैं भेजूंगी भी कल के बाद ही, कल वो पंचक खत्म हो जाए ना पहले। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि हनुमान जी के और किनका, शिव जी का बोल रहे थे आप उनके। शिव जी वाले तो मैंने भी देखे हैं, पता नहीं, मैंने शायद शॉर्टलिस्ट करके डाले हुए हैं, मैं भेजूंगी आपको, बड़े सुंदर आप मुझे सुंदर कार्ड। वो अमेजोन में मिल जाएगा लगता है, नहीं? हाँ हाँ ओके। हाँ, लेकिन अमेजन में बहुत सारे हैं तो कौन से बेटर है वो आप भेजना तो वो ले लूंगी। भेज दो, भेज दूंगी। ठीक है। अभी कल पंचके खत्म हो जाए, परसों भेजूंगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। है ना। पंचकों पे कुछ अच्छी चीज खरीदने को नहीं है, नहीं खरीद, क्योंकि इस बार भारी पंचक थी, शनिवार की लगी हुई थी। है तो भारी। है भारी, और ऊपर से इसी में बड़ा मंगलवार है, और इसी में एकादशी भी आ रही है, हम्म। इसलिए निकल जाए, अब 11 के बाद ही देखेंगे। 11 के बाद आपको दोनों लिंक भेज दूंगी, मंगा लो, मतलब बहुत अच्छे हैं हनुमान जी के कार्ड, तो इतने पावरफुल कार्ड है ना, मैं बता नहीं सकती, ठीक। बहुत पावरफुल है, आपको खुद को समझ आएगी, जबरदस्त है। कुछ हम्म। कार्ड से आप जल्दी कनेक्ट होते हो ना। वो तो है। ठीक है ये मैम, देखना, ओके। इसमें सविता ने तो रोला रोला पा के पहले हनुमान जी के कार्ड ही पढ़ लेने। 9 नंबर ही है ना ये। चाय नहीं बनानी सविता? बेटी बना रही है। चलो जी, कल मिलते हैं 3 बजे शाम, ठीक है। इतनी देर में तो मैंने खत्म कर लेने थे, गप्पे मारने के लिए सब बैठ लिए, है ना, जब भी पढ़ना है तो बस बस, है ना, कल पढ़ते हैं मैडम। कब कहाँ गुरु जी बैठे मैम? कहाँ गए? है, है गुरु जी। गुरु जी, हाँ हाँ, मेरी बेटी ने ना वो लॉ के लिए वहां से भरा है, उत्तराखंड में है, उत्तरांचल कुछ वो यार देहरादून ऐसे में। किसी कॉलेज से भरना जिसकी वैल्यू भी हो, कौन सा आप है? क्लैट, आपने क्लैट नहीं भरवाया उसको? उसकी डेट निकल गई, फिर उसकी तैयारी भी नहीं है अभी गुरु जी, तो क्योंकि यूपी कोचिंग सेट के लिए से करवा लो ना, उत्तरांचल में एक यूपी सेट है। वही यूपी अच्छा। एससी कुछ ऐसा है, हाँ तो वो देहरादून में। देहरादून में है, देहरादून में है वो कॉलेज ना, वो वही है, करवाना, वो हाँ अच्छा हाँ है। वही है, उसी के लिए पता किया था। तो मैंने कहा पहले गुरुजी से पूछ लें। वहां पे ना इसने उसमें डाला कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, तब से उन्होंने परेशान कर रखा है। 1 लाख रुपए डाल दो, 1,59,000 रुपए डाल दो, अब ये आईपी डाल दो। भरा था इसने? आईपी भरा था? आईपी आईपी नहीं, किया है? नहीं हाँ, नहीं। मैंने कहा अगर इसने आईपी किया होता ना, आईपी की रैंक ठीक ठाक भी आई होती और इसके 12th के अच्छे मार्क्स आते ना, मैं एमडीयू में करवा देती इसको, पास का हम्म पास, या मैरी कॉलेज ले देते। हम्म। मैम आईपी में करवाती तो, आईपी के तो बथेरे कॉलेज है यहाँ पे, ट्रिनिटी है, वो है क्या कहते, ट्रिनिटी, सूरत है। ट्रिनिटी जाके एक बार ना चक्कर मार के आना, गलती से भी नहीं सोचोगी ट्रिनिटी में डालने के लिए। मैं गई थी चक्कर मारने, मेरा नवा नवा इकलौता बच्चा है ना, जब उसको कॉलेज जाना था, 2500 कॉलेज चक्कर मार के आई थी मैं। ट्रिनिटी अब 3rd क्लास कॉलेज है, वो और जो है कॉलेज है बहुत ना, बढ़िया। उनमें वो हो चुके हैं उनके फॉर्म सीयूटी के, वो भर के उनके अभी रिजल्ट आ चुका है, तो उनमें तो काउंसलिंग स्टार्ट हो रखी है, तो वहां नहीं हो पाएंगे। अब ये पति के ऊपर ही रह गए। मेरा मन तो ऐसा करे चाय भाई की इसने आईपी पत्ती भरा था नहीं भरा था, पहले बताओ, आईपी का किया था इसने? नहीं भरा नहीं दिया? जी, क्योंकि उनके भरोसे रह गए। अब मैं जाती तो फिर कि तुम ही कर लो, तुम ही ये कर लो, अब उनके भरोसे हम रह ही गए गुरु जी, उन्हीं के भरोसे रह गए। या कम से कम ये अब कहीं तो बेसिक तो जाता तो करवा वो देते वही, आईपी का, या इसका क्या कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये तो भरवा देते ना कम से कम। उन्हीं के भरोसे रह गए गुरु जी, यही तो दिक्कत रह गई। अब बोलते हैं, मैंने कहा मैं जाके करवाऊं काम, तो फिर कि तू ही कर ले सारे काम, फिर तू इसके ही 12th में मार्क्स कितने हैं, कितनी परसेंटेज है? 79% गुरु जी।
ठहरो अभी मैं जैक लग पूछती हूँ, जैक का कुछ हो सकता है क्योंकि वो बंदा ना शिफ्ट हो गया है यहाँ से, वो यहाँ का ट्रस्टी है, कुछ है एक्चुअली मेरी कॉलेज का, ठीक है। लेकिन वही था कि तब भी ना सात्विक के टाइम में भी ना उसने यही कहा था कि भाई आईपी की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस इसके, क्योंकि तब वो ये ग्रेजुएट था ना, 12th के भी मार्क्स मांगे थे इसने अच्छे, और ग्रेजुएशन में 75% मांगे थे, तो इसके थे बढ़िया, 12th में भी बढ़िया थे, आईपी का भी ठीक था इसका, ये तीनों क्राइटेरिया मैच करते थे इसके। अब बिना आईपी के ये लेंगे आईपी नहीं। का कौन सा एग्जाम है गुरुजी? आईपी के नहीं एग्जाम्स होते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के, अच्छा, पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के फॉर्म तो अभी होंगे, चेक करो आप। नहीं उस उनकी टाइम निकल चुकी है। नहीं निकल के होंगे मनसी, अभी कहाँ होंगे। लास्ट उसकी थी 24 मई या कुछ ऐसा था। हाँ हाँ, हाँ निकल के होंगे, अब तो जून आ गया भाई। काउंसलिंग स्टार्ट हो रखी है ना उसमें, तो तब मैंने जून आ इनको गया। बोला था। हम्म। चलो। अब सबका गुस्सा मेरे ऊपर होता है, बेटी मुझसे, पति मुझसे। मैंने कहा मैं बीच में पिस गई, मैं किसके पास जाऊं। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है, कोई ना, रब रखा। तो वहां से कराओ भरा भी है। शुरू तो कराओ, पूरा साल क्यों हाँ बर्बाद करना अच्छा, बच्चे का ना। तो बड़ा वो मुश्किल से अच्छी लगा है। यूनिवर्सिटी बताई है कल गुरुजी, दिखाती हूँ, देहरादून में फोन है। करती हूँ तेरे को। उसके गूगल पे भी उसका अच्छा वो है, वो मानसी दीदी भी हम्म। बता रही है ना, तो कंफर्म भी किया है अच्छा वहां है है कि उसका, जो है वहां पर उसका अच्छा है। और मेरी फ्रेंड की बेटी पढ़ती है वहां पे, अब 3rd ईयर में अच्छा। जाएगी वो। अच्छा। वो लोग हरिद्वार में रहते हैं ना मैम, अच्छा। यूपी सेट बोलते हैं उसे, यूपी सेट करके ना, हाँ 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 ऐसा ही है। यूपी सेट है। तो वो उसकी बेटी ने भी भरा था, तो हम्म। वो देहरादून गई थी। मान्या ने भी भरा था, जैसे मान्या ने सारे ही भर दिए थे, पर मान्या का तो विप्स में हो गया था, तो फिर